हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब भाइयों? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी ठीक ढंग से कर रहे होंगे भाई। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने फर्स्ट पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस जो पढ़ा हमने था, उसके फर्स्ट पार्ट में आपने बेसिक मैथमेटिक्स चीज़ों को देखा है मेरे भाई। ठीक इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और आज हम करेंगे पार्ट 2। याद रखना मेरे भाई कि मंजिल मंजिल हमें मिलेगी पर थोड़ा ठहराव जरूरी है। मंजिल हमें मिलेगी तो थोड़ा ठहराव भी जरूरी है। अगर पांव रख दोगे आग में, अगर आप पांव रख दोगे आग में तो जल के खाक होना भी जरूरी है। ठीक इसी तरह से इसमें आज हम सीखेंगे कि कैसे एक बेईमान दुकानदार आपको कहता है कि मैं खुद लॉस पर जा करके आपको ये प्रोडक्ट, ये सामान बेच रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो वो प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट कमा लेता है मेरे भाई। ये आपको पता चलने नहीं देता है। तो ज्यादातर क्वेश्चन उस बेस पर है जो आपके बेईमान दुकानदार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या फिर बैंकिंग। इस टॉपिक से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है मेरे भाई। ये कंपलसरी क्वेश्चनों में से एक होता है। ठीक है, तो आज हम बहुत ही बेहतरीन सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो पर बने रहना शुरू से लेकर के अंत तक। अदरवाइज क्या होगा कि क्वेश्चन अगर आपने छोड़ा तो फिर पेपर अधूरा रह जाएगा। और मैं बार बार आपको एक ही चीज बोलता हूं कि अगर आपने पेपर अधूरा छोड़ा तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा और अल्टीमेटली आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे मेरे भाई। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर और देखते हैं यहां पर कौन कौन से क्वेश्चन आज में सीखने हैं। ठीक है, आज हमें जो क्वेश्चन सीखने हैं उनकी ओर हम चलते हैं मेरे भाई। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो होमवर्क का क्वेश्चन था मेरे भाई। आई होप बहुत सारे लोगों ने प्रयास तो किया, बट इस क्वेश्चन का सही ढंग से आंसर बहुत लोग नहीं दे पाए मेरे भाई। मैं कमेंट चेक कर रहा था, एक दिन फ्री हुआ था तब। अब आप ध्यान से देखो मेरे भाई कि यहां हमें क्वेश्चन ने क्या कहा। एज इट इज जो हमें क्वेश्चन बोलेगा हम क्या करेंगे, वैसे वैसे ही आगे स्टेप को अपना बढ़ाएंगे। मैथमेटिक्स से ही होता है मेरे भाई, जैसे जैसे उसने स्टेप कहा वैसे वैसे ही आपको स्टेप आगे बढ़ाना है। अदरवाइज क्या होगा, आप गैप कर दोगे और सीख नहीं पाओगे। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 20% दाम कम हो जाने पर 800 रुपए में 8 किलो चावल अधिक मिल रहा है। क्या हुआ मेरे भाई कि 20% किसी चीज का दाम जो है वो घट गया। हो सकता है कोई भी ऐसी चीज है जिससे क्या फर्क पड़ा, तो ये फर्क पड़ा कि 800 रुपए में 8 किलो चावल अधिक मिल रहा है। अब क्या होगा, वही 800 रुपए में ये जो चावल है ना ये अधिक मिल रहा है। वो चावल कितना अधिक मिल रहा है मेरे भाई, वो चावल 8 केजी अधिक मिल रहा है। अब हमसे कहा है तो बताइए चावल की नई और पुरानी कीमत क्या होगी। यानी अभी चावल की कीमत जब घटी, चावल की कीमत तो अभी घटी है, कितना घटी है सर, 20% चावल की कीमत अभी घटी है। तो अभी घटने के बाद इसकी कीमत और जो ये पहले कीमत थी यानी कि पुरानी कीमत क्या है। चलिए दोस्तों इसे हम बनाते हैं और देखते हैं इसे हम कैसे करके बनाएंगे मेरे भाई। सबसे पहले एक बात याद रखो, अगर किसी भी चीज का दाम अगर घट जाए, मान लेते हैं ना उसका दाम 100 रुपया था, यानी 100% था मेरे भाई, क्लियर है। अगर 20% घट गया, क्या हुआ जी, 20% का यहां पर डिक्रीज हुआ है यानी कि घट गया है, तो हम बोल सकते हैं कि सर 100 से 80 हो गया होगा वो सामान का मूल्य यानी कि प्राइस। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, हो जाने पर 800 रुपए में क्या कहा है, हो जाने पर 800 रुपए, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 800 रुपए में क्या फर्क पड़ रहा है सर, 800 रुपए में क्या फर्क पड़ रहा है सर, 800 रुपए में तो सर 20% कम हो गया। यानी इस 800 रुपए का 20% पहले निकाल लो आप। 800 का 20% कितना होगा मेरे भाई ये बताओ। 800 का अगर मैं आपसे यहां कहूं, अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि भैया बताइए ना कि 800 का 20% इज इक्वल टू व्हाट, तो आप क्या करोगे, 800 को तो सबसे पहले देखोगे, एक जीरो हटाया यानी 80, 80 मतलब 10%, और 80 अगर 10% है तो 20% निकालने के लिए कितना हो जाएगा हमारा 160 यानी कि
160, यानी मैं बोल सकता हूं सर 160 रुपए, सॉरी 160 हो जाएगा, कितना 800 रुपए का 160 रुपए हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं यहां पर 160 रुपए हैं सर। क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये जो 20% दाम जो है कम हो गया, यानी कि कम हुआ था, और यही कम दाम मैंने निकाला 160 रुपया, यानी मैं बोल सकता हूं यहां जो डिक्रीज हुआ है, यहां जो 20% का डिक्रीमेंट आया है यहां मेरा, वो 160 रुपया है। क्लियर। अब ध्यान से देखो, यहां पर बोला है इसमें क्या फर्क पड़ रहा है ना कि 8 केजी चावल जो है हम एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हैं या फिर ले पा रहे हैं। इट मींस 160 रुपए बराबर मैं बोल सकता हूं कितना, बराबर मैं बोलूंगा 8 केजी। क्लियर है, 8 केजी मेरे भाई। अब ध्यान से देखो, जब 8 केजी मूल्य का दाम यानी 8 केजी है और उसका दाम जो है वो कितना हो रहा है, दाम मतलब समझ में आता है ना, प्राइस, उसका वैल्यू 160 रुपए हमको पे करना पड़ेगा, कितना के लिए, 8 केजी खरीदने के लिए किसी भी चीज को। ठीक है, तो हम यहां बोल सकते हैं कि सर उसका 1 केजी का मूल्य क्या होगा सर, 1 केजी का मूल्य क्या होगा सर, जल्दी बताइए, 1 केजी का मूल्य क्या होगा सर, 20 रुपया होगा, 20 रुपया होगा मेरे भाई। अगर यहां 20 रुपया हुआ 1 केजी का, यानी कि मैं ये भी तो बोल सकता हूं सर ये 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब है, 20 रुपए प्रति केजी का हिसाब है। क्लियर है। अब मेरे भाई जब 20 रुपए प्रति केजी का हिसाब कब आ रहा है, ये तो सर अभी आ रहा है, यानी कि ये तो अभी की बात कर रहा है, अभी मतलब नाउ, नाउ मतलब प्रेजेंट टाइम, तो यहां कर दो आप नाउ। क्लियर है मेरे भाई, तो नाउ यानी कि प्रेजेंट टाइम में कितना सर, तो ये 20 रुपए हमें पे आउट करना पड़ रहा है, यानी 20 रुपए प्रति केजी। क्लियर है मेरे भाई, 20 रुपए प्रति केजी अभी मुझे लग रहा है सामान की कीमत पर, लेकिन आपसे पूछा था इससे पहले, यानी दाम घटने से पहले, यानी कि ओल्ड, ये ओल्ड वाला है हमारा, यानी कि अगर हमसे ओल्ड पूछेगा, ये न्यू मान लो ना, आप नाउ मत मानो तो न्यू मान लो। अब तो समझ में आ रहा भाई सचिन, अब समझ में आ गया। ठीक है, इसे न्यू कर लो आप, अगर नाउ नहीं करना चाहते आप, अगर नाउ नहीं करना चाहते तो अच्छी बात है, आप न्यू कर लो इसे। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने यहां पर न्यू निकाला, अब क्या करना है आपको, ओल्ड निकालना है। तो यहां पर जैसे ही आप समझ गए कि 80% का वैल्यू कितना है हमारा, 20 रुपए, 20 रुपए प्रति केजी था, तो भैया अगर 80 बराबर 20 तो 100 बराबर कितना, जल्दी बताइए, अगर 80 बराबर 20 तो 100 बराबर कितना मेरे भाई, सही जवाब है 25। क्लियर है, 25 रुपीज पर केजी का हिसाब है। क्लियर है, क्लियर है। और आपसे यही तो पूछा था कि सर बताइए ना, चावल की नई कीमत और पुरानी कीमत क्या है। चावल की नई कीमत जो है आपका 20 रुपए है, और चावल की पुरानी कीमत कितनी थी, 25 रुपए प्रति केजी थी। तो देखिए 20 और 25, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। देखो मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे घटा देंगे। कितना घटाना है, कितना घटाना है, यहां ध्यान रखो, 20% का डिक्रीमेंट लाया, यानी 20% घटाना है। अब ये जो 20% का वैल्यू है वो क्या कर रहा है, चेंजेस। 800 रुपए में 8 केजी चावल अधिक था, इसीलिए मैंने क्या निकाला, 800 केजी का पहले 20%, 800 केजी का 20% हमारा क्या हो जाए, सॉरी 800 रुपए का 20% हमारा क्या हो जाएगा, 160 रुपए। अगर 160 रुपए में 8 केजी का डिफरेंस आ रहा था, यानी 8 केजी चावल है, वो बोल रहा था, जो दुकानदार है उसने हमसे कहा कि सर या फिर आप 800 रुपए ले लो, या फिर 800 रुपए आपके बच रहे हैं, या फिर उस 800 रुपए का मैं आपको क्या करता हूं, 8 केजी चावल आपको दे देता हूं। ठीक है, बोल रहा है सर अब जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, आप ऐसा समझो, सब कुछ भूल करके ऐसा समझो कि चावल का प्राइस कम हो जाने पर दुकानदार ने आपसे कहा कि सर जो प्राइस, जो रेट कम हुआ है ना, मैं उसके बदले आपको एक्स्ट्रा जो है वो आपको 8 केजी चावल एक्स्ट्रा मैं दूंगा। तो आपने उससे कहा क्यों भाई, क्यों आप मुझे 8 केजी चावल एक्स्ट्रा दोगे, तो फिर वो आपको समझाते हुए बोलेगा, देखिए सर डिस्काउंट हुआ है, यानी कि प्राइस जो है वो हायर था पहले, अब क्या हुआ, वो लोअर में आ गया है, यानी कि जो प्राइस है उसमें क्या हुआ है, डिक्रीमेंट आया है। तो इससे क्या हुआ, प्राइस हमारा घट गया। तो प्राइस घटने की वजह से मैं आपको कितना एक्स्ट्रा दे रहा हूं, 8 केजी चावल एक्स्ट्रा दूंगा। तो यही आपको दिमाग लगाना है कि पहले जो था हमारा
25 रुपए प्रति केजी के हिसाब से चावल मिल रहा था, बट अभी क्या है 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से चावल मिल रहा है। और यही आपसे पूछा था कि नई कीमत और पुरानी कीमत यानी न्यू रेट एंड पुरानी रेट यानी कि ओल्ड रेट क्या है ये बताइए। ठीक है, क्लियर है, सभी नोट डाउन कर लो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दाम, दाम मतलब प्राइस, बार बार बोल रहा हूं दाम, ये जो दाम आ रहा है ये प्राइस के लिए आता है मेरे भाई। क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलो बोल रहा है कि दाम 10% बढ़ जाने पर, अब क्या हुआ, दाम हुआ 10% बढ़ गया यानी कि इंक्रीमेंट यहां आया है, यानी दाम पहले पक्का है कि कम था, अब क्या हुआ उसमें उछाल आया है या फिर बढ़ गया है, हम बोल सकते हैं। क्लियर है। अब देखो 10% बढ़ जाने पर 110 रुपए में, कितना में, 110 रुपए में 2 केजी सामान कम मिलता है। अब पक्का है कि भैया अगर दाम हमारा पहले की तुलना में अगर किसी का भी दाम बढ़ गया है तो हम क्या करेंगे, उसको कम खरीदेंगे। तो यहां पर बोल रहा है आपको कि 2 केजी सामान जो है वो कम मिलता है मेरे भाई। तो नया और पुराना रेट क्या है, न्यू एंड पुराना मतलब न्यू एंड ओल्ड रेट क्या है मेरे भाई, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है। अब देखो इसे हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो ये समझो कि मेरा रेट पहले क्या था, तो मैं इसे मान लेता हूं ये 100% रेट था। क्लियर है। अब जब 100% ऑलरेडी रेट था तो कितना का उछाल आया, उछाल यानी कि बढ़ोतरी, कितनी की बढ़ोतरी हुई देखो भाई, 10% बढ़ जाने पर, यानी कि मैं बोल सकता हूं सर यहां पर जो है ना वो 10% का इंक्रीमेंट आया है, यानी कि 10% हमारा क्या हुआ है सर, बढ़ गया है, यानी 110%। इज दैट क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है भाई, सभी को समझ में आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना। ठीक है, अपने भाई को एक मोटिवेशन दे दे थोड़ा सा आप भी, जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूं, मुझे भी मोटिवेट रहने के लिए आप लोगों से तो कुछ चाहिए, आपका प्यार। ठीक है, आपका प्यार चाहिए मेरे भाई। चलो अब ध्यान से देखो, 110 रुपए में 2 केजी चावल जो है हमें कम मिल रहा है। क्या हो रहा है, कम मिल रहा है, कब, 10% रेट के बढ़ जाने पर। अब आपको यहां दिमाग लगाना है, सर आपने कहा कि 110 रुपए, 110 रुपए, तो सर 110 का मैं कुछ कर सकता हूं, एकदम कर सकते हो भाई। देखो 110 रुपए जो था मेरा, 110 रुपए का, क्या बोला मैंने, 110 रुपए का, पहले तो 10% निकाल लो। क्यों, क्योंकि ये 10% का उछाल आया था ना, आपने 10% का उछाल मारा यहां से, यानी बढ़ोतरी हुई थी किसी का, किसी कोई भी प्रोडक्ट में 10% की बढ़ोतरी हुई, तो 10% की बढ़ोतरी हुई तो कितना होगा ये बताओ, जल्दी बताओ कितना होगा। यहां परसेंट मतलब 100 लगा लो भाई, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट करो तो हमारा क्या हो जाएगा, 11। क्लियर है मेरे भाई। मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था अपने बीएसएफ में ना, तो मेरा चेस्ट नंबर 11 था। ठीक है, चेस्ट नंबर 11 था, इसीलिए मुझे 11 नंबर सुनने से ना अंदर से एक बोलते हैं ना वो फील आ जाता है, एक फौज वाला फील आ जाता है मेरे भाई। तो याद रखना इसे, जयराम भैया का जो चेस्ट नंबर था वो 11 था। यहां से मैं पूछूंगा आपसे फिर बाद में। क्लियर है। अब ध्यान देखो, ये जो हमारा 11 आया ये कौन सा वैल्यू है ये बताओ पहले। ये जो 11 आया मेरे भाई ये 2 केजी के कंपेयर में बातचीत किया जा रहा था। देखो बोला था ना कि 110 रुपए में 2 केजी सामान जो है वो कम मिलेगा। अब कम मिलेगा यानी मैं बोल सकता हूं कि सर 11 रुपया बराबर, सर 11 रुपया बराबर 2 केजी, यानी कि 11 रुपए में 2 केजी अगर सामान आपको मिल रहे हैं मेरे भाई, 11 रुपए में 2 केजी सामान मिल रहे हैं, तो 1 केजी सामान का मूल्य क्या होगा ये बताइए। 1 केजी अगर कोई प्रोडक्ट हम लेंगे, कोई भी सामान खरीदते हैं दुकानदार से, तो उसका पे आउट कितना करना पड़ेगा आपको, पे कितना करना पड़ेगा ये बताइए जल्दी। भैया अगर इसको आपने हाफ किया, आधा किया है, तो इसको भी कर दीजिए, यानी कि 11 का आधा कितना होता है, 11 का आधा होता है मेरे भाई 5.5। क्लियर है सभी को, 5.5। तो सर 11 का आधा जो हमारा 5.5 आया ना, 11 का आधा हमारा 5.5 आया ना, ये तो अभी का वैल्यू बता रहा है। मैंने कहा था आपसे, आप जो निकालोगे अभी यानी कि प्रेजेंट टाइम का ही वैल्यू आप निकाल पाओगे, यानी ये हमारा क्या हो गया 5.5 क्या पर केजी मान लो, पर केजी। क्लियर है मेरे भाई।
अब आपसे कहा गया, ये तो नाउ यानी कि अभी है, न्यू है, ये तो न्यू का वैल्यू है। क्लियर है मेरे भाई? ये ओल्ड वैल्यू है, ये ओल्ड वैल्यू है मेरा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अगर 110 बराबर 5.5 यानी इसका ये डबल हो रहा है, अगर पॉइंट को हटा दे तो दिमाग लगाओ। क्लियर? अब देखो, इसका अगर हाफ कर दूं मैं, इसका अगर हाफ कर दूं और जो हमारा पॉइंट था, जो हमारा यहां का पॉइंट था, उसे गायब कर दूं तो यानी कि 5। सर अगर 110 बराबर 5.5 तो 100 बराबर हमारा 5 हो जाएगा। सही है, सही है मेरे भाई। 5 रुपए पर केजी मान लो ना, 5 रुपए पर केजी। लो यहां पर भी रुपया जोड़ दो, यानी कि मैं बोल सकता हूं सर पहले अभी जो उसका दाम हुआ वो हुआ 5.5 और जो पहले इसका रेट था वो 5 रुपए पर केजी था। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, 5.5 और हमारा 5.5 और 5, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, डाउट अभी नहीं लूंगा, ठीक है? डाउट एकदम लास्ट में लूंगा। आप लोग थोड़ा मिच्योर हो जाओ अब, ठीक है? पढ़ाई थोड़ा ज्यादा करो और बातें थोड़ा कम करो। इससे क्या होगा, आपको भी सीखने में मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा और मुझे भी सिखाने में इंटरेस्ट आएगा। क्लियर है? चलिए भाई आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 480 रुपए में 2 खिलौने खरीदे जाते हैं। कितने खिलौने? 2 खिलौने। हो सकता है किसी का वैल्यू 400 रुपया था और हो सकता है ये भी यहां पर कि किसी का वैल्यू 280 रुपया था। क्लियर है मेरे भाई? अब देखो, एक खिलौने को 15% के लॉस मतलब होता है हानि, याद रखना, यहां होना चाहिए हानि, आपको लिख दिया है। तो चलो भाई, हमें तो क्वेश्चन समझने से मतलब है, आप हमें लैंग्वेज दो ना, लैंग्वेज तो लैंग्वेज होता है। तो यहां दिया है लॉस पर और दूसरे को 19% के प्रॉफिट पर बेचते हैं, यानी कि यहां बोला है कि ये जो है वो खरीदा कितना में? तो सर आपने जिस प्रोडक्ट को खरीदा था, 2 प्रोडक्ट था आपके पास, 2 खिलौने थे, 2 टॉय जो थे वो आपने 480 रुपए में खरीदे हैं, लेकिन वहीं आपने एक को बेचा है 15% के लॉस पर, 15% के लॉस पर, और दूसरे को आपने बेचा है 19% के प्रॉफिट पर। प्रॉफिट मतलब लाभ। अब देखो, ऐसा करने पर पाया गया कि दोनों खिलौने का विक्रय मूल्य एक ही दाम पर बेचा गया है। क्या बोला, इसे ध्यान में रखो क्वेश्चन ने। यहां पर ये जड़ है, यही रूट है, यही इस क्वेश्चन का, इस पूरे क्वेश्चन का निचोड़ सिर्फ इस लाइन पर छिपा है, इसी लाइन पर है मेरे भाई, इसी लाइन पर है। बार बार मैं इसे फोकस कर रहा हूं, यही लाइन वो लाइन है जो इस क्वेश्चन को पूरी तरह से आपको समझा पा रहा है, यही क्लियरेंस है इसका। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से देखो। बोला कि खिलौने को विक्रय मूल्य एक ही दाम पर बेचा गया, यानी जो सेलिंग किया गया मेरा, यानी जो सेलिंग प्राइस एसपी होगा वो सेम होगा। क्लियर? दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य मतलब समझ गए, कितने में उसने दोनों को खरीदा था। ये बताइए ना, अलग अलग प्रोडक्ट जो था वो कितने कितने दाम का था भैया। चलिए भैया इसे बनाते हैं हम लोग। हाँ एकदम देखो भाई, थोड़ा सा तो आपको समझना होगा कि आप अगर 3 घंटा बैठ करके एक मूवी देख सकते हो तो क्या आप 1.5 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकते हो भाई? ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप भी। गणेश, बातों को समझो यार। अगर आप 3 घंटा मूवी देख सकते हो, रील्स चला सकते हो, अपने फोन में टाइम एक्सपेंड कर सकते हो, तो क्या आप अपने जीवन बनाने के लिए, अपने लाइफ टाइम, अपना फ्यूचर बनाने के लिए क्या आप 1.5 घंटा बैठ के नहीं पढ़ सकते? तो छोड़ दो यार, वैसा पढ़ाई क्यों करना जब आप बैठ ही नहीं सकते, जब आप डिसिप्लिन ही नहीं रह सकते। सर बड़ी बड़ी वीडियो बनती है, बनेगी भाई, लोगों की तो ये मैं तो बोल रहा हूं वो तो मैराथन चलाते हैं और आप तो पढ़ते नहीं होंगे, इसका मतलब है पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं ना, आप नहीं पढ़ रहे हो। दूसरे को डिस्टर्ब मत करो भाई, एटलीस्ट दूसरे को पढ़ने दो, ठीक है? चलो भाई क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि 480 रुपए में खरीदा है यार, दोनों खिलौने को 480 रुपए में खरीदा, तो अपने को ध्यान रखना है कि दोनों खिलौने की जो बेचा गया ये आपका यहां पर आधार मान के चलो, इसे आप बेस मान करके चलो कि हमको इसी से बनाना है।
मेन फोकस अभी इस पर ही आपको देना पड़ेगा मेरे भाई। इसका मतलब अभी समझो कि अगर मैंने माना कि एक खिलौने का नाम एक्स रख दिया, दूसरे खिलौने का नाम हमने वाई रख दिया मेरे भाई, क्लियर है, एक्स रख दिया और दूसरे को हमने वाई रख दिया। अब ध्यान से देखो यहां पर कि 15% का लॉस होता है। अगर मान लो कि मैंने बेचा किसी चीज को और 15% का लॉस हुआ, यानी 100 पर गिनूंगा, यानी 85 पक्का था कि 85 पर उसे बेचा गया, यानी कि ये मेरे लिए सेलिंग प्राइस मान लो ना, अब तो मान सकोगे। अब देखो 85% में एक को बेचा, दूसरे को 19% के प्रॉफिट पर, यानी 100 पर अगर माने तो 119 भैया 119%, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, बोला ऐसा करने पर पाया गया कि दोनों खिलौने का विक्रय मूल्य, ऐसा करने पर क्या पाया गया क्या नहीं बाद में बनाएंगे, पहले आप x और y को सॉल्व कर लो, यानी x और y का एग्जैक्ट वैल्यू काट करके निकाल लो। सर x बाई y कर देते हो आप, तो यहां पर 119/85 हो जाएगा, पक्का है। अब इसे आप काटोगे तो कितना बार में कट रहा है ये बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई। हाँ 7/5, क्लियर है, 7/5 यहां पर आपको मिल जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या आई 7 और y की वैल्यू आ गई हमारी 5। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू हमारी आई कितनी 5। इन दोनों को जब जोड़े, यानी कि x प्लस y को हमने जोड़ा, यानी कि 7 प्लस 5 को हमने जोड़ा, तो क्या आया हमारा 12, यानी कि 12। क्या आया हमारा मेरे भाई 12 आ गया, क्लियर है। अब तो दिख रहा है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, अब दिमाग लगाओ, अगर x प्लस वाई ये जो सेलिंग प्राइस था, यानी कि बेचने वाली बातें थी, ये जो बेचने वाली बातें थी, अगर मैं इसे बेचने वाली बातें ना मानूं अभी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये तो बेच रहा था कि भैया प्रोडक्ट को आपने बेच डाला, क्या किया भैया प्रोडक्ट को आपने बेच डाला, तो हमने निकाला x प्लस वाई का वैल्यू कितना 12। अब देखो इस 12 को आपको क्या करना है, ये जो 12 है हमारा वो टोटल कितना में खरीदा जा रहा है 480 रुपए। सर टोटल तो 480 रुपए में खरीदा जा रहा है, यानी कि 12 बराबर 480 रुपए में बोल सकता हूं भाई, क्योंकि पक्का है कि यही रेशियो में था, ये रेशियो में पैसा बटा हुआ था जो बेचा जा रहा था, और हमसे पूछा यहां पर कि क्रय मूल्य क्या है, यानी खरीदा कितना में गया है, तो 12 चौक 48, यानी कि 4 40, यानी कि 1 बराबर कितना 40 रुपए। यहां तक सभी को क्लियर है। अब क्लियर है तो x और y का जो वैल्यू आपने जो x और y माना था, x माना था हमने कितना 7 को, यानी 7 × 40, और y हमने माना था 5 को, यानी कि 5 × 40, तो 4 5 20, यानी कि 200 रुपए इधर हो गया, और 7 चौक 28, यानी कि 280 रुपीस इधर हो गया। क्लियर है मेरे भाई, यानी कि 280 रुपए में एक खिलौने को खरीदा गया होगा और 200 रुपए में दूसरे खिलौने को खरीदा गया होगा। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया, क्लियर है। देखो 280 और 200, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। देखो क्या करना है यहां पर कि 15% जो लॉस था और 19% का प्रॉफिट पर बेचा जा रहा था, बेचने दो भाई। इसका रेशियो क्या आया हमारा 7 और 5 का, इन दोनों को ऐड किया, यानी x प्लस वाई को ऐड किया तो हमारा आया 12, और ये 12 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी हमारी 280 रुपए के बराबर हो जाएगी, क्योंकि बोला है कि 2 खिलौने खरीदे जा रहे हैं। देखो यहाँ 2 टॉयज आर परचेज्ड ऑफ 480 रुपीज, 1 टॉय इज सोल्ड एट अ लॉस, एक को लॉस पर बेचा और दूसरे को प्रॉफिट पर बेच रहा था, तो वही हमने किया, इन दोनों को क्या किया है काटा, काटने पर क्या आया 1 बराबर 40, यानी 40 हमारा दोनों में था, दोनों में 40 था, हिडन फॉर्म में था। अब हमें उसने 7 से 40 को इंटू किया और 40 से 5 को इंटू किया, तो हमारा कितना आ गया 280 और 200 यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। हाँ एकदम छोटे छोटे पॉइंट को समझाते हुए चल रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 500 रुपए में प्रत्येक सामान को बेचा जा रहा है, यानी दोनों सामान, हो सकता है 2 सामान, हो सकता है 4 सामान, ये तो मैं खुद से बोल दे रहा हूं, जितने
प्रोडक्ट को बेचा जा रहा होगा। हाँ एकदम सही। हाँ निशांत कुमार बोल रहे हैं। हाँ भाई एकदम आपका सही है। देखो भाई यहां पर दिया था ना एक ही दाम पर बेचा गया। अगर मैं आपसे ये कहूं बार बार कि खरीदा कितना भी लेकिन बेचा है मैंने सेम रेटों में और मुझे प्रॉफिट भी हो रही है, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं मैंने किसी खिलौने को जिस दाम में खरीदा था उस दाम से ज्यादा मैं बेचूंगा, क्योंकि एक खिलौने बेचने पर मुझे तो ऑलरेडी लॉस हो चुका था ना यार 15% का, है ना। तो दूसरे खिलौने को जब मैं बेचूंगा तो 100% ये तय रहा मेरे भाई कि दूसरे खिलौने पर जो मेरा प्रोडक्ट का वैल्यू था, एक्चुअल वैल्यू था, पक्का था, उस प्रोडक्ट के एक्चुअल वैल्यू से मैं क्या करूंगा, दाम को हायर करके, दाम को बढ़ा करके क्या करूंगा, सेल करूंगा, बेचूंगा। तब ना अल्टीमेटली हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, या फिर दाम इक्वल रहेगा या फिर बराबर रहेगा। ऐसा तो नहीं मैंने किसी चीज को खरीदा, मान लो मैंने किसी चीज को खरीदा और अब उसे बेच रहा हूं, तो ऐसा जरूरी है कि मुझे लॉस होगा? बहुत रेयर केस में ही अपना लॉस मैं खाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा एज पॉसिबल एज कि मैं उसे ज्यादा दाम में बेचूं। तो आपका ये मायने रखता है, एक ही दाम पर बेचा गया है। ठीक है निशांत, चलो भाई इधर ध्यान दो। बोला है कि 500 रुपए में प्रत्येक सामान को बेच दिया। यहां पर दोनों सामान को, हो सकता है 2 सामान 3 सामान को बेचा कितने में, लेकिन 500 रुपए में बेचा है। एक पर 20% का प्रॉफिट, यानी कि एक पर क्या हुआ, 20% का लाभ हो गया, जबकि दूसरे पर 20% का लॉस हो गया। तो पूरे सौदे के दौरान उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है, ये बताइए। चलो कोशिश करो भाई, कोशिश करो। चलो भाई अब ध्यान से देखो। बोल रहा था कि 500 रुपए में बेच रहा, बेचने दो यार, बेचने वाला तो बेचेगा ही। बोला है कि पहला प्रोडक्ट पर 20% और दूसरा प्रोडक्ट पर भी 20%। यानी भैया आप तो बताए थे कि 20% को मैं ये लिख सकता हूं 1/5, क्योंकि 20% का जो वैल्यू होता है भैया, 20% का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 1/5 ही तो होता है। आपने तो ये पहले ही हमें बता दिया था। अब क्या करना है, पहले प्रोडक्ट पर क्या कर रहे हो आप, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। पहले प्रोडक्ट पर 20% का प्रॉफिट, यानी कि 5 से 6 हो जाएगा। ये तो हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट है ना यहां। यानी ये जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट को ऐड करके मैं डाल दे रहा हूं। यानी पहले जो 5 था, अब मैं 6 रुपए में बेच रहा हूं उस प्रोडक्ट को, तब ना मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अभी भी नहीं समझे, ध्यान दो, एक बार फिर से बता रहा हूं। ठीक है, मान लो कि ये प्रोडक्ट का दाम, ये प्रोडक्ट का जो वैल्यू है हमारा 5 रुपया था। अब मैंने उसे 6 रुपये में बेचा। मैंने 5 रुपये में खरीदा, 6 रुपये में बेचा। 5 में खरीदकर अगर 6 में बेचते हैं तो अल्टीमेटली देखा जाए तो क्या हो रहा, 20% का प्रॉफिट हो रहा है मेरा। 20% का प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई। क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है? आगे देखो, बोला है कि दूसरे पर 20% का लॉस हो गया। तो दूसरे पर क्या हो गया, 20% का लॉस हो गया, लॉस हो गया। यानी कि पहले भी मान लेते हैं ना कि 5 रुपया है उस प्रोडक्ट का दाम, यानी कि प्राइस था, लेकिन अब ये जो था वो लॉस हो गया, यानी कि अब यही जो था हमारा प्रॉफिट अब लॉस में चेंज हो जाएगा। पक्का है, पक्का है लॉस में चेंज होगा, यानी 5 से 4 में हो जाएगा। यानी 5 रुपए में खरीद के 4 रुपए में बेचूंगा मैं। तो ऐसा देखो, जब मैं इसकी बात कर रहा था तो ये मेरे लिए सीपी था, और ये जो मैं बेच रहा था ये मेरे लिए एसपी हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो, पंचम 25 और 6 चौके 24, यानी 24 आया। यानी सर आपने किसी प्रोडक्ट को खरीदा कितने में, 25 रुपए में खरीद करके 24 रुपए में उसे आपने बेच दिया। तो आपको क्या हो रहा है सर, 1 रुपया का लॉस हो रहा है सर 1 रुपया का जो है ना वो लॉस पर आप जा रहे हो। और ये जो है आपका 1 रुपया का लॉस, क्या कहा मेरे भाई, 1 रुपया का जो हमारे यहां पर लॉस, 1 रुपया का जो वैल्यू आ रहा है, अगर मैं मानूं 1 का वैल्यू लॉस है, यानी कि 1 जो है हमारा लॉस है, और हमारा कॉस्ट प्राइस पता है ना, फॉर्मूला पता है ना, दोनों का डिफरेंस बाई क्या,
सीपी इंटू 100, तो हमारा सीपी क्या हुआ यहाँ से 25 मेरे भाई, इंटू कितना हो जाएगा हमारा 100। क्लियर है। अब देखो अल्टीमेटली देखा जाए तो कितना हो रहा है 4, यानी कि 4% का क्या हो गया सर हमारा लॉस हो जाएगा, यानी 4% क्या हो रहा है हमारा लॉस हो रहा है, और कितना हो रहा है 4। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C4 क्या, C4 क्या, C4 कैट नहीं मेरे भाई, C4 कॉन्फिडेंट। क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई। जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं अपने आप को इसी तरह से बनाइए, ठीक है। C4 कैट नहीं पढ़ना है, C4 कॉन्फिडेंट पढ़ना है, C4 कंफर्टेबल पढ़ना है आपको। क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई। आगे देखें, आगे देखें, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना सीखो। बार बार कह रहा हूं भाई, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना सीखो, अदरवाइज कहीं नहीं जा पाओगे, छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, ये जरूरी है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए एक सामान बी को 20% की लाभ पर बेचता है। क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखो कि ए जो है एक सामान को बी को बेच रहा है, कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो बी को क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बेच रहा है, यानी कि सेल कर रहा है। क्लियर है। अब बोल रहा है कि बी सी को वही सामान, यानी कि मान लो अब जो बी था, ये जो बी था वो सी को क्या कर रहा है, अब कोई सी है, अब उसको ये सामान बेच रहा है, वही प्रोडक्ट बेच रहा है। क्लियर है। वही सामान बोल रहा है कि 25% के लाभ पर बेचता है। परिणामिक, परिणामिक मतलब क्या होता है मेरे भाई ये बताओ, एक बताइए। रिजल्ट, रिजल्ट होता है, ठीक है। परिणाम मतलब रिजल्ट, तो हमारा रिजल्ट हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि लाभ सीधा ए अगर सी को बेचता, मान लो कि बीच का फंडा बी नहीं रहता यहां, तो कितना लाभ होता, आपसे ये क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई। क्लियर है, क्लियर है। क्वेश्चन देखें हम, चलिए बनाते हैं। अब देखो मेरे भाई, यहां बोल रहा है कि मान लो कि ए था, बी था हमारा और सी था। ए ने बी को प्रोडक्ट बेचा कितना, 20% के लाभ पर, यानी मैं बोल सकता हूं यहां पर कि अगर ये 100 है मेरे भाई, तो 20% का प्रॉफिट, यानी कि पक्का था कि 120 रुपए में से बेचा होगा। 20% ही मान लो ना, 120% मान लो, उसमें क्या है। अब देखो बी जो है वो सी को वही सामान 25% के लाभ पर बेचता है, यानी ये जो प्रोडक्ट है, मान लेते हैं ना ये 100 है, अभी 120 ना मान करके एक घड़ी के लिए आप 100 ही मान लो। अगर मैंने यहां 100 माना मेरे भाई, तो 25% का प्रॉफिट यानी 125 में बेचेगा, पक्का है। अब देखो यहां से 0 से 0 कैंसल आउट, यहां पर मैं अगर 5 बना दूं, 5 काट कर तो ये 6 हो गया, यहां पर 4 बार में जाएगा और ये हमारा 5 बार में जाएगा, तो सर 5 6 4 और 5 बन गया। और सर मुझे पता है जब ये ब्लैंक रहेगा तो जस्ट इसका और जस्ट इसका लिखना है, यानी यहां 6 और सर यहां 4 हो जाएगा। तो हमारा 5 चौके 20 रेशियो 6 चौके 24 रेशियो 6 पचे 30 हो गया, यानी ये तो हमें मिल गया क्या सर, ये तो हमें मिल गया रेशियो। सर और भी तो आप काट सकते थे, हाँ भाई, अगर आपको काटना है तो यहां पर और आप काट के देख सकते हो। चलो यहां पर आप काटो मत, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक, आप काट लेना बाद में, एक बार ट्राई करना खुद से। क्लियर है। अब देखो यहां पर हमसे कहा है कि भैया परिणामिक लाभ सीधा, अगर सीधा जो ए जो है हमारा वो सी को बेच देता, यानी कि बी हमारा अगर यहां नहीं होता सर, तो कितना प्रतिशत का लाभ होता, कितना परसेंट का प्रॉफिट होता बताइए ना। यानी 20 का सामान डायरेक्ट अगर 30 में बेचा जाता, देखो यहां तो इसको कितना का प्रॉफिट हुआ, 4 का, 20 में खरीदा 24 में बेचा तो 4 का प्रॉफिट। अगर वो डायरेक्ट सी को ही बेच देता कोई सामान, मान लो कि एक पुरानी घड़ी है आपके पास, चलो नई घड़ी है, आपने एक नई घड़ी खरीदी, कितने में खरीदी सर, 20 रुपए में खरीदी, ठीक है। अब 20 में खरीद के आपने एक दूसरे व्यक्ति को 24 में बेच दिया, और वही दूसरे व्यक्ति ने एक तीसरे व्यक्ति को 30 रुपए में बेचा, यानी ये तो रख नहीं रहा है अपने पास घड़ी को, ये तो लास्ट रख नहीं रहा है अपने पास उस घड़ी को, यानी ये जो है यूज करने वाला जो है मेरा, जो यूज कर रहा है घड़ी को, वो तो 30 रुपए में खरीदा,
तो अगर मैं डायरेक्ट इससे ना मिलता, अगर मुझे यही मिल जाता तो मैं मेरा और इसका सौदा जो होता वो अच्छा होता। क्यों? देखो, क्योंकि 10 का डिफरेंस बन रहा है और यहां तो 4 का डिफरेंस कमा रहा था। यानी मैं बोल सकता हूं सर यहां पर जो था अगर डायरेक्ट बेचता तो 10 का डिफरेंस कमाता। और उसने खरीदा कितना में था मेरे भाई? खरीदा कितना में था उस प्रोडक्ट को? जल्दी बताओ, खरीदा कितने में था उस सर 20 में खरीदा था और अगर डायरेक्ट बेचता तो 10 का प्रॉफिट होता। यानी कि सर इंटू 100 कीजिए ना, यहां क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो भैया और ये हमारा 50, यानी 50% क्या हो जाता? हमें प्रॉफिट हो जाता। यानी 20 में खरीद के 30 में बेच रहे हैं। 20 तो 20 था, 20 तो हमारे लिए 100% था, लेकिन अगर 30 में बेचे होते तो 20 का जो हमारा 50% कितना होता है? 20 का 50% कितना होता है? जल्दी बताओ। 20 का 50% सर 10 होता है, तो 50% ही हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाता अगर मैं डायरेक्ट सी को बेच देता प्रोडक्ट तो। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू मेरे भाई, जल्दी से नोट डाउन कर लो, एक बार नोट डाउन कर लो। चलो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक किताब को 12% के प्रॉफिट यानी कि लाभ पर बेचा गया। अगर 18 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 18% का लाभ होता। तो सीपी और एसपी क्या है? यानी यहां हमसे क्या पूछ रहा है? सीपी भी पूछ रहा है और एसपी भी पूछ रहा है मेरे भाई। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, बोला कि एक किताब को 12% के प्रॉफिट पर क्या किया गया है? बेचा गया। पहले तो ये देखो कि 12% का प्रॉफिट पर बेचा गया, यानी कि सर पक्का था कि वो 100 रुपया में या 100% में खरीदा। 12% का प्रॉफिट यानी कि ऊपर जाएगा, यानी 112 में बेचा होगा। पक्का है मेरे भाई? हाँ लगा लो, परसेंट लगा लो यहां आप, अच्छा होगा। अब तो समझ पा रहे हो। अब बोला अगर 18 रुपए अधिक में बेचा गया होता, कितना में सर? अगर 18 रुपए, अगर 18 रुपए की बात करूं मैं, यहां से 18 रुपए अधिक पर बेचा गया होता तो 18% का लाभ होता। यानी कि यहां से 18% का लाभ होगा, यानी 118। पक्का है मेरे भाई? 118 का लाभ होता। अच्छा, तो सीपी और एसपी क्या है? यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है? अब ध्यान से देखो, यहां पर इन दोनों के बीच का गैप आपको कितना दिख रहा है? पहले तो ये देखो कि इसके और इसके बीच गैप आपको कितना दिख रहा है? सर 18 का तो गैप ऑलरेडी दिख रहा है। नहीं मेरे भाई, अब ध्यान दो, मैंने आपसे पहले ही कहा क्वेश्चन बनाते समय कि आप ध्यान दो कि 18 रुपए में बेचा गया होता। कहां से? ये जब 12% का प्रॉफिट होता तब से, उसके ऊपर से। इसीलिए ना मैंने यहां से बनाया है ये हाफ सर्कल, ताकि आप समझ पाओ। यानी कि सर यहां से आप इसे काट दो, यानी कि 112 पर आकर के अभी मैं टिका हूं। 112 से 118 के बीच कितना परसेंट का डिफरेंस है सर? सर 6% का डिफरेंस है। और यही 6% का जो वैल्यू है मेरे भाई, यही 6% का वैल्यू यहां पर 18 रुपया के बराबर हो जाएगा। पक्का है? यानी कि सर अगर मैं 1% की बात करूं, अगर मैं 1% की यहां पर बात करूं तो 1%, सॉरी यहां अगर 6 है, हाँ तो ऐसा कर लो आप, 6% की बात करो आप तो 18 है। 6 से 12, 6 18, यानी कि सर अगर 1% की बात करो तो 3 क्या रुपया, ये भी हमारा रुपया था। अगर 1% बराबर 3 रुपया, अगर 1% बराबर 3 रुपया तो 100% बराबर कितना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई, 300 रुपए। क्लियर है? सभी को यहां तक क्लियर है? 300 रुपए। अब आपसे पूछा है कि सर कॉस्ट प्राइस, सर यही तो हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ 300 रुपए, लेकिन सर सेलिंग प्राइस क्या होगा सर? ये बताइए ना। आप क्या कर रहे थे? प्रोडक्ट को 112 रुपए में बेच रहे थे, यानी 112 का वैल्यू निकालिए।
अगर 100 बराबर 300 और 1 बराबर अगर 3, यानी कि 112 बराबर कितना, जल्दी बोलो। 112 बराबर सर उधर का 300 और इधर का 36, सर 336, यानी कि 336 रुपीज। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई, 336 रुपया। यानी कि ऑप्शन देखो अब 300 और 336, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए फॉर अचीवमेंट, याद रखना। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? चलो चलो, एकदम वर्ड मीनिंग भी कराते जाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है? आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। भरपूर ज्ञान का भंडार मेरे पास जितना है मैं आपको जरूर दूंगा, कोशिश करूंगा। मुझे नहीं आता है तो मैं सीख करके आपको बताऊंगा, लेकिन जरूर बताऊंगा ताकि आप एटलीस्ट कुछ सीख सको, ठीक है? हमारा मोटो ये नहीं है कि किसी को गलत ठहराना है, या हमारा अल्टीमेट गोल यही रहेगा कि आपको रिजल्ट दिलाना है। क्लियर है? चलो मेरे भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बेईमान दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार, आ गया वही क्वेश्चन। सर आपने जिस क्वेश्चन की चर्चा शुरू में की थी वो क्वेश्चन आ गया, ठीक है? वो है ना, वो जो भी है मूवी में है, देखो वो आ गया। ठीक उसी तरह से ये बेईमान दुकानदार भी यहां पर आ गया। अब याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन, और इसे लोग क्या करते हैं ना, मॉडरेट भी नहीं, इसे हार्ड क्वेश्चन में गिनते हैं। अरे भाई इसे हार्ड नहीं, इसे इजी की कैटेगरी में डाल दो। आज के बाद अगर आपने इसे इजी कैटेगरी में नहीं डाला तो बोलना जरूर, ठीक है? लेकिन सीख जाओ, पहले इसके छोटे से कॉन्सेप्ट को आप सीख जाओ, उसके बाद तो आप खेलोगे इस क्वेश्चन से, ठीक है? चलो भाई, क्वेश्चन है हमारा कि एक बेईमान दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मैंने कहा था ना पहले, बोलेगा कि भैया जितने में मैंने प्रोडक्ट को खरीदा मैं आपको उतने में ही बेच रहा हूं। क्या ये कभी पॉसिबल है? आप खुद से एक लॉजिकल दिमाग लगा करके सोचो, क्या कोई बिना बेनिफिट का, बिना प्रॉफिट का, क्या कोई आपको कोई सामान देगा? नहीं देगा, नहीं देगा, ठीक है? अब अपवाद में मत चले जाना, मैं अपवाद की बातें नहीं कर रहा हूं, ठीक है? कि सर मेरे चाचा ने मुझे हाथी खरीद के दिया, आपको प्यार से दिया, आप नहीं समझ पाए, प्रॉफिट के लिए थोड़ी देंगे, ठीक है? आपको आपकी माँ क्या प्रॉफिट के लिए आपको आपकी माँ बड़ी करती है? नहीं ना भाई, आपको प्यार करने के लिए। ठीक उसी तरह से यहां पर क्या है, कुछ चीजें अपवाद है तो अपवाद की चीजों को हम नहीं सीखेंगे, यहां पर रियलिस्टिक बात होगी और रियलिस्टिक क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो यहां मेरे भाई, बोला है बेईमान दुकानदार सामान को ना क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा, लेकिन क्या किया, लेकिन तोलते समय 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, तो लाभ क्या है? देखो भाई, हमारा सभी को, हमें आप सभी को आई थिंक सबको पता होगा कि 1 केजी बराबर हमारा होता है 1000 ग्राम। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को सबको पता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ सर, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर आधा किलो मतलब 500 ग्राम, और 1 किलो मतलब 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम नहीं 1000 ग्राम, ठीक है? ये किलोग्राम है ना भाई। अब ध्यान से देखो, बोला है हमसे मेरे भाई कि एक बेईमान दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इसे आप भूल जाओ। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? अब क्या करना है आपको, देखो कि तोलते समय ना 1 केजी नहीं तोला, 900 ग्राम तोला, यानी 1 केजी तोलना था, यानी 1000 ग्राम तोलना था, लेकिन उसने तोला कितना? 900 ग्राम। तो यहां कितना का घपला किया भैया? उसने यहां पर 100 ग्राम का घपला कर दिया। घपला मतलब चोरी की, यहां पर उसने चोरी किया है। तो सर मैं ये बोल सकता हूं ना कि 100 की चोरी की गई और जब तोला गया होगा तो पक्का था कि 1000 ग्राम नहीं तोला है, यानी 1 केजी नहीं तोला है, यानी 900 ग्राम तोला है, यानी बाई 900 गुना हमारा 100। क्या क्या बोला मैंने, पहले ध्यान दो।
सबसे पहले तो देखे कि कितना था उसका एक्चुअल वैल्यू, लेकिन उसने तोला कितना, इतना। प्रोडक्ट में घपला कितना किया, इतना। यानी जो घपला किया, जो उसने चोरी की, उसको ऊपर लिखना, और जितना उसने तोल करके दिया प्रोडक्ट, जितना उसने तोल करके प्रोडक्ट को क्या किया, तराजू में रखा और तोल के आपको दे दिया, यानी कि 900 दिया होगा, पक्का है। तो ये 900 हमारा नीचे गुना 100। तो यहां से हमें मिल जाएगा क्या, जो भी प्रॉफिट होगा उसका परसेंट हमें मिल जाएगा। 00 00 00 00 कैंसिल आउट, यानी 100 बाई मैं क्या बोल सकता हूं, 9, यानी कि 11.1/9%। क्या बोला मेरे भाई, 11/1/9 इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। ऑप्शन क्या है देखो, हाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी मतलब डीप डिसिप्लिन। ठीक है, चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक दुकानदार सामान को 10% के लॉस पर बेचता है या फिर बेचने का दावा करता है। वो तो दावा करेगा ही, क्योंकि दुकानदार है भाई, दुकानदार होता ही है चालाक। वो क्या करेगा, चालाक मतलब समझ में आता है, चतुर। वो क्या करेगा, आपको बोल रहा है कि भैया मैं आपको 10% के लॉस पर सामान को बेच रहा हूं, यानी कि दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में नहीं देता। इसे आपके दिमाग में रखना है। क्लियर है, वो कुछ भी बोल ले, दुनिया जहान का झूठ कसम खा ले, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, पक्का ये कहीं ना कहीं से प्रॉफिट कमा रहा होगा, अदरवाइज ये मेरे को अपने लॉस पर प्रोडक्ट को नहीं बेचेगा। क्लियर है। अब देखो 10% के लॉस पर बेचने का दावा करता है, जबकि बेचते समय 20% कम तोलता है। देखा, मैंने कहा था ना, पहले तो अपनी बड़ाई उसने कर दी आपके सामने। क्यों, क्योंकि आप तो कस्टमर हो उसके लिए। एक दुकानदार के लिए एक जो सेलर होता है वो क्या करता है, दुकानदार को रिझाने के लिए वो झूठ बोलता है। थोड़ा सा झूठ क्या बोलता है कि सर मैंने आपको तो लॉस में दे रहा हूं, क्योंकि आप मेरे जो हो वो जान पहचान के हो, जिसके वजह से मैं आपको लॉस खाते हुए भी मैं आपको प्रोडक्ट दे दे रहा हूं। लेकिन अब देखो दूसरी बात इसने छिपा के क्या रखी कि जब उसने तौला, यानी जो तराजू था उसका, जब वेट मशीन में जब उसने तौला उसे, यानी कि उसे वेट किया, तो क्या हुआ कि 20% उसने कम तोल लिया था। हो सकता है कस्टमर ने ध्यान नहीं दिया और यहां पर क्या किया, वो 20% कम तोल दिया। यानी कि जहां उसे 100 केजी का माल देना था, जहां उसे 100 केजी का माल देना था, उसने 20% कम करके यानी कि 80 केजी ही तोला होगा, यानी वेट को तोला है मेरे भाई। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत मतलब समझ में आ रहा है, यानी कि बताइए ना सर कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। क्लियर है मेरे भाई, चलो इसे हम बनाते हैं। अब देखो बोला था कि एक दुकानदार सामान को 10% लॉस पर बेचने का दावा करता है। पहली बात तो दावा करने दो उसे, यानी कि सर एसपी और सीपी। क्या बोला मैंने, एसपी और सीपी। अच्छा छोड़ो, चलो आपकी बात ही मानता हूं। सीपी आप लिखते हो हमेशा, फिर एसपी, यानी पहले आप खरीदोगे फिर बेचोगे। अब समझ में आ रहा है। चलो अब ध्यान दो कि 10% लॉस पर बेचने का दावा करता, बोल रहा है कि सर हमने ना 10 रुपए में जिस सामान को खरीदा ना, हम आपको उसे कितने में बेच रहे हैं, 9 पर बेच रहे हैं। यानी अगर 10 रुपए में किसी प्रोडक्ट को, ये कौन कह रहा है, ये एज अ सेलर यहां पर कह रहा है। सेलर क्या कर रहा है, यानी कि जो हमारा, आप बोल सकते हो जिसे आप दुकानदार कहते हो, दुकानदार बोल रहा है कि 10 रुपए में मैंने इस प्रोडक्ट को खरीदा था होलसेलर से, लेकिन मैंने आपको अपना समझ के 9 रुपए में बेच दिया। क्लियर। अब देखो बोल रहा है बेचते समय ना 20% कम तोलता है, यानी जब देने का टाइम आया ना, जब देने का टाइम आया तो उसने क्या किया, अपना दिमाग लगा लिया। अब बोला कि भैया हम तो 100 पूरा, क्या ये 100 पूरा लिए थे, अब आप इसे मान लो 100। अब तो समझ में आ रहा है कि 100 रुपए में खरीदा होगा तो 90 में बेचने का दावा कर रहा है। लेकिन यहां से आप 20% मान लो, क्या कर रहा है, घपला कर दे रहा है। घपला मतलब चोरी, यहां वो चोरी कर रहा है। किस चीज का, तो 20% कम तोला, यानी पक्का है अगर 100 था,
यानी 100 खरीदा था तो 80 तोला होगा। पक्का है? यहां तक सभी को समझ में आ गई बात? यहां तक बात समझ में आई? अब देखो आगे, 20% कम तोलता है तो 20% भैया आपने कम तोला यहां पर। अब 20% तो आपने कम तोला, अब आप क्या कर रहे हो और एक दिमाग लगा रहे हो। देखो क्या, आपसे इतनी स्टोरी तो कह दिया, कहने वालों ने इतना स्टोरी कह करके चला गया। अब एक स्टोरी थोड़ा सा जो था वो पॉइंट आपसे छूट गया, वो बीच का पॉइंट क्या था वो ध्यान दो। अगर इसने प्रोडक्ट को 100 रुपये में 100 पीस प्रोडक्ट खरीदा तो पक्का है कि उसने आपको 100 रुपए में ही बेचा होगा। क्यों सर? क्योंकि पक्का था सर कि वो अपना लॉस तो खाएगा नहीं, यानी पक्का है सर यहां पर अगर लॉस नहीं खाएगा तो दो ही यहां पर कंडीशन बन सकता है। एक कंडीशन तो सर ये रहा कि पहले कंडीशन में जितने में खरीदा उतने में ही प्रोडक्ट को बेच दे, और सर दूसरा कंडीशन ये रहा जितने में प्रोडक्ट को उसने खरीदा था उससे थोड़ा सा ज्यादा दाम बढ़ा करके क्या करे, कस्टमर को दे दे, यानी ग्राहक को बेच दिया जाए। तो यहां देखो उसने उतना ही दाम रखा। यहां तक सभी को क्लियर है? सभी को यहां तक क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ूं? आगे देखोगे, हाँ एकदम आप अप्रोच लगा सकते हो, मैं बता दूंगा। ठीक, अब देखो, अब जब मैं इसे देखता हूं तो मैं अल्टीमेटली क्या देखता हूं, 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया। और कुछ कर सकते हो क्या? नहीं सर, इसे और इसे तो काट सकते हो, इसे तो आप काट सकते हो, लेकिन मैं अभी एज इट इज रहने देता हूं, यानी 80 कर देता हूं और इधर हमारा 90 कर देता हूं। अब बोलो यहां पर किसी को कोई डाउट? यानी किसी प्रोडक्ट को 80 रुपया में खरीदा था कौन? यहां किसकी बात हो रही है? ध्यान देना, दुकानदार की, शॉपकीपर की बात हो रही है। क्लियर? अगर शॉपकीपर ने यानी दुकानदार ने 80 रुपये में प्रोडक्ट को खरीद करके क्या किया, 90 रुपये में सेल कर दिया यानी कि बेच दिया, तो आप देख सकते हो कि 10 का प्रॉफिट कमा रहा है। सर 10 का प्रॉफिट कमा रहा है तो 10 का प्रॉफिट परसेंट हमको चाहिए था, लाभ प्रतिशत चाहिए था सर, तो लाभ प्रतिशत निकाल दो ना भैया। लाभ कितना हमारा 10, और कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 80, इंटू हमारा कितना मेरे भाई जल्दी बताओ, 100 0 0 यानी कि 100/8। 100/8 कितना होगा जल्दी बताओ? चलो भाई देखते हैं। 8 एकम 8 और यहां हमारा 2 यानी कि 0, 8 दूनी का 16, 8 दूनी का 16 और 40, 8 5 40 यानी कि 12.5 मेरे भाई। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ये समझ में आ गया? चलो मेरे भाई, तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहां पर सर 12.5% का क्या कर रहा है दुकानदार, यानी कि शॉपकीपर जो है सर यहां पर प्रॉफिट कमा रहा है। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है सभी को? जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बेईमान दुकानदार 20% का लाभ कमाने का दावा करता है। अब देखो यहां पर दुकानदार चेंज हो गया, वो बोला ना कि भैया हम तो 20% का क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन देखो यहां पर भी दुकानदार चालाक होता है। दुकानदार कस्टमर को तो ये बोल रहा है कि भैया मैं तो 20% का लाभ कमा रहा हूं, क्लेम कर रहा है मेक, देखो यहां पर लिखा होगा शॉपकीपर क्लेम्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, बट वाइल वेटिंग मतलब जब उसने वेट किया, जब उसने तराजू में तोला, वेल वेटिंग ही वेट्स 25% लेस। देखा मैंने कहा था ना दुकानदार यहां फिर चालाकी करेगा, क्या कि तोलते समय भी वो कम देगा, यानी कि अगर तोलते समय उसने कम दिया तो प्रॉफिट वहां से भी उसने कमाया ना। अब ध्यान दो, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट। अब आपसे पूछा है तो कम तोलता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये बताइए, ये बताइए भैया। पक्का? पक्का है? अब चलो इसे हम बनाते हैं।
अब देखो भाई, सबसे पहले तो देखो कि 20% का जो दावा इसने ठोका, कितना का ठोका था, सॉरी कितना का इसने दावा ठोका, 20% बोल रहा है हम प्रॉफिट कमा रहे हैं भैया। तो 20% का मतलब होता क्या है ये बताओ जल्दी से। सबसे पहले ये बताओ मेरे भाई कि यहां पर 20% मतलब होगा क्या भैया। अगर 20% की बात करूं, यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट को वो 100 रुपए में खरीदा तो बोल रहा है कि भैया 120 रुपए में हम बेच रहे हैं प्रोडक्ट को। क्लियर है? यहां तक तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब ध्यान दो, जब वही 100 रुपए की बात यानी 100% की अगर मैं बात करूं तो 25% कम तोला मेरे भाई, यानी कि पक्का था कि 100% उसको तोलना था, उसने तोला होगा 75% ही, पक्का। अब देखो ध्यान से, उसने क्या किया, कमाने के चक्कर में 120 रुपया यानी 100 रुपया का प्रोडक्ट को 120 रुपया में बेच दिया। आदमी को पता ही नहीं चला, आदमी को यहां पता ही नहीं चला कि 120 रुपये में इसने बेच दिया। अब ध्यान से देखो, लेकिन तोलते समय 25% कम तोलता है। क्या किया, जब तोला तो 25% कम तोला यानी 75 तोला होगा, यानी कि भैया यहां पर भी कुछ ना कुछ घपला हुआ है 25% का। यहां क्या हुआ है भैया, यहां क्या हुआ, यहां तो 25% का घपला हुआ है, घपला यानी कि कुछ ना कुछ चोरी हुई है। और यहां बोल रहा है 20% जो दाम है ना वो इंक्रीज करके रखा गया पहले से ही, ये आपको नहीं दिखाता है। हो सकता है यहां पर कुछ क्वेश्चन में बाय मिस्टेक होगा, मैं चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है। यहां लेकिन होना चाहिए था मेरे अनुसार कि एक बेईमान दुकानदार 20% लाभ कमाने का दावा करता है, नहीं, यहां 20% लाभ कमाता है होना चाहिए था, ठीक है। मैं देख लूंगा, अभी आप इसे समझ जाओ बस, ठीक, बाद में इसको करेक्ट कर दूंगा आपको, ठीक है, कमेंट में इससे पिन करवा दूंगा मैं। अभी ध्यान दो, अभी पहले देख लेते हैं ना, जब क्वेश्चन आ ही गया तो हमें डील तो करना है। अभी मान के चलते हैं ना 120 रुपया या परसेंट आप मान लो। अब ध्यान दो, यहां पर 25 का, यहां पर 20 का, 25 और 20 यानी कि सर अल्टीमेटली देखा जाए तो 45% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट गेन कर रहा होगा। सर यहां तो दोनों तरफ से लाभ कमा रहा है, एक तो कम तोल रहा भी है और ज्यादा दाम बढ़ा करके भी उस प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, यानी उसके एक्चुअल वैल्यू से दाम को उछाल करके यानी बढ़ा करके भी बेचा जा रहा है सर यहां पर। और देखा जाए यहां पर तो एक तो ये चोरी भी कर रहा है, यानी दोनों काम कर रहा है, तो कितना हो गया हमारा 45 क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट कमा रहा है। तो भैया प्रॉफिट हमारा 45 और अल्टीमेटली हम उसको क्या दे रहे हैं, दे क्या रहे हैं, सेल क्या कर रहे हैं। यहां तो बोला था ना आपको कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है, सेल कितना कर रहे हैं 75 का कर रहे हैं सर, इंटू हमारा 100, ये हमारा 3 बार में गया, ये हमारा 4 बार में गया, और ये हमारा 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 15 चौके 60 यानी कि 60। सर 60% का ये क्या हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। मे भी हमें थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन पर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, मैं इसे देख लूंगा या फिर नेक्स्ट क्लास कोशिश करूंगा कि इसका आपको सही आंसर दे दिया जाए, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मैंने नोट डाउन कर लिया है आपके नंबर को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर को मैं कोशिश करूंगा इस जल्द से जल्द आपको आंसर दे दूं, ठीक है, ताकि आप गलत ना सीखो मेरे भाई। क्लियर है? चलो भाई अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मे भी हो सकता है टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो या फिर मुझे क्वेश्चन बनाते वक्त ही मैंने ध्यान नहीं दिया था, मे भी हो सकता है, ठीक है। चलो भाई उस नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम कि एक सामान को दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम कम देता है, 900 ग्राम देता है, सॉरी कम नहीं लेकिन देता है, यानी पक्का है सर यहां पर भी 100 ग्राम का घपला हो रहा है सर, यहां चोरी हो रही है, कितना का, 100 ग्राम का, लेकिन 20% कमाने का भी दावा करता है। देखो फिर से वही आ गया, 20% कमाने का भी दावा करता है, और सेम ये भी था, ये भी था कि कमाने का दावा करता है, यानी क्वेश्चन तो हमारा वैलिड है, क्वेश्चन हमारा वैलिड है मेरे भाई, ठीक है। इसे मैं एक बार कोशिश करूंगा कि आपका सही है या गलत है, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा लेकिन जरूर, ठीक। अब ध्यान दो, दो सवाल तो गलत नहीं हो सकते है ना। अब देखो लेकिन 20% कमाने का दावा भी करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। हो सकता है हमसे कोई भूल हो गई हो,
ठीक है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई गलती ना हो भाई। ठीक, अब ध्यान दो यहाँ पर कि एक सामान को दुकानदार बोला भैया 1 केजी का स्थान पर ना हम 900 ग्राम तोले हैं, लेकिन वही दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि 20% कमाने का भी दावा ये कर रहा है। कौन? दुकानदार। कौन कर रहा है यहाँ? दुकानदार कर रहा है। यानी सर अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर 1000 ग्राम की टोटल बात मैं करूं, यहां ध्यान दो, अगर सर 1000 ग्राम की मैं अगर यहां पर आपसे बात करूं मेरे भाई 1000 ग्राम, तो 20% कमाने का दावा, यानी कि 20% क्या होगा? पक्का था वो कमाने का दावा कर रहा है, यानी पक्का है सर कि वो बढ़ा करके दाम रखा है, बढ़ा करके ही दाम रखा है मेरे भाई। यानी कि इसका 20% कितना? जल्दी बताओ। हाँ सर 200। अगर 1000 है तो इसका 20% 200, यानी 1200 रुपए में पक्का है कि दाम रखा होगा। पक्का था। अभी यहां पर ग्राम हटाओ, अब देखो ध्यान से, अब समझ में आएगा ठीक से आपको। अब बोला 900 ग्राम तोलता है, कितना तोला सर? 900 ग्राम तोला है सर। ओवरऑल देखो तो भैया, ओवरऑल देखा जाए तो 300 रुपए का प्रॉफिट नहीं कमा रहा ये। अगर किसी का दाम 1000 रुपया था, 1200 रुपया में बेचा और 900 रुपया ही सिर्फ उसको दिया है, 900 रुपया का ही माल सिर्फ उसको वो पे किया है, दिया है। यानी कि कस्टमर को सिर्फ 900 रुपया ही दिया, 900 रुपया का ही प्रोडक्ट दिया। उसने खरीदा था कितने में? 1000 रुपये में उस प्रोडक्ट को, और बेचा कितने में? बेचा कितने में मेरे भाई? 100, बोलो जल्दी, 1200 रुपये में बेचा है मेरे भाई। अब देखो 300 रुपये का ओवरऑल हमें क्या हो रहा है? यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है भैया, और हमें दे कितना रहा है? 900 रुपया, और गुना हमारा 100 हो जाएगा। आपने कहा था, हाँ भैया कहा था मैंने, 0000 कैंसल आउट, 3 3 9, यानी कि 100/3। 100/3 कितना होता है सर? 3 3 9, 3 3 9 और 1/3, यानी कि 33/1/3, 33.1/3%। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? चलो, यानी कि 33.1/3 हमारा क्या हो जाएगा? उसका लाभ हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखूं, चलो इसे नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकदम भाई एकदम, थोड़ी देर रुक जाओ, डाउट ले लूंगा, ठीक है? थोड़ी देर रुक जाओ भाई। देखो बोला है कि एक दुकानदार एक रेडियो को 2.5% लॉस पर बेचता है, यानी कि 2.5 के क्या कर रहा? लॉस पर, हानि पर बेच दे रहा है। अगर वह 100 रुपए अधिक में बेचता या बेचे तो 7.5% का क्या होगा? लाभ होगा। तो वह कितने में बेचे कि 12.5 का लाभ हो? यहां कर दो आप हो। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? यहां तक सभी को क्लियर है? चलो लो, अब समझ में आ गया। आगे करेंगे भाई, हम आगे देखेंगे। बोल रहा है एक दुकानदार एक रेडियो को ना 2.5% के लॉस पर बेचता है। अरे भाई बेचने दो उसे, वो क्या कर रहा है? 2.5% का क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। सर लॉस तो कर रहा है, यानी कि 100 अगर उसका वैल्यू था सर, अगर उसका वैल्यू जो था सर, अगर उसका वैल्यू जो था हमारा 100 था, उसका वैल्यू अगर 100 था, तो वो क्या कर रहा है? बेच रहा है तब जब लॉस खा रहा। लॉस हमारा नीचे हो जाएगा, 2.5 घटाएंगे 100 से कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई, सॉरी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ क्या बोला मैंने कि अगर 100 था किसी का वैल्यू और 2.5 अगर लॉस खा रहा है, यानी कि 97.5,
97.5 हमारा हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर। अब बोल रहा अगर वह 100 रुपया अधिक में बेचा या बेचता, 100 रुपया अधिक में बेचता, यानी अभी तो बेच दिया था ये प्रोडक्ट को, अगर यहां से वो 100 रुपया ज्यादा में बेच देता मेरे भाई, तो क्या हो जाता फर्क? 7.5% का क्या होगा? बोल रहा है अधिक में बेचते तो उसे 7.5% का प्रॉफिट होता है, यानी कि लाभ होगा। यानी कि यहां से 7.5% क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी बताओ। हाँ, 107.5 हो जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों का बीच का डिफरेंस अगर मैं यहां से घटा दूं, यानी कि मैं जैसे बोलूं कि अगर मैं अगर मैं यहां से ब्रेकर लगा दूं, अगर मैं यहां से एक ब्रेकर लगा दूं, तोड़ दूं, तो इसकी वैल्यू को इसके वैल्यू से अगर मैं यहां से हटा दूं, तो हमारा क्या आ जाएगा? अल्टीमेटली मुझे पता चल जाएगा कि सर क्या हो रहा है। अब देखो इन दोनों का बीच का गैप कितना बन रहा है। सर इन दोनों का बीच का गैप यहाँ 2.5 बन रहा है और यहाँ 7.5 बन रहा है। और सर 2.5 और 7.5 हमारा 7 और 2 9 सर, और आधा 10 पक्का 10 मतलब बस। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, 10 मतलब बस। तो बस को देखो सर, यहाँ 10% की यहाँ बातचीत की जा रही है और 10% का ही सर वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है? 100 रुपए। तो सर 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ मेरे भाई। एक क्या, जल्दी बताओ, 1000। ठीक है सर, यानी कि 100, यहां जो 100 यानी कि प्रोडक्ट का जो एक्चुअल वैल्यू था वो हमारा 1000 था, ये हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। बोला है तो वह कितने में बेचे कि उससे कितना हो जाए? 12.5% का क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए। तो सर अगर मैं यहां से 1000 गुना 112.5% अगर निकाल दूं, तो सर हमें पता चल जाएगा ना कि 12.5% का लाभ होगा, तो कितना में हम बेचेंगे? पक्का है, यहां तक समझ में आया? कितना होगा ये बताओ, जल्दी बताओ, करो। अरे यार कुछ नहीं करना, यहां से आपको पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाया तो एक जीरो लगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 1125। ये तो पूरा दिख रहा है, 1125 है। हाँ भाई है, ऑप्शन नंबर C4 क्या होता है? केमिस्ट्री। क्लियर है? चलो नोट डाउन कर लो भाई, नोट डाउन कर लो जल्दी से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक डीलर एक रेडियो को, मान लेते हैं ना कोई डीलर है, डीलर मतलब जो देता है प्रोडक्ट को, जो दे रहा है। चलो भाई, एक डीलर एक रेडियो को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। 20% का प्रॉफिट पर क्या कर रहा है? बेच रहा है। अगर वह 100 रुपए कम होगा यहां, ठीक है, कम होगा भाई, कम होगा, आप इसे देख लेना, ये कम होगा, काम नहीं होगा यहां, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक बार पढ़ने दो मुझे। इफ ही सेल्स इट फॉर 100 लेस, हाँ यानी कि कम, ठीक है। चलो भाई, हाँ अब ध्यान से देखो, अब देखो भाई, अब बोला है 100 रुपए कम में बेचे तो उसे 15% का प्रॉफिट होगा। 25% लाभ कमाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा? 25% का प्रॉफिट उसे करना है। अगर किसी भी प्रोडक्ट पर 25% का हमें प्रॉफिट करना होगा, यानी पक्का है कि उसका जो एक्चुअल वैल्यू हम अगर मानेंगे तो 100 मानेंगे, और जब बेचने जाएंगे तो उसका प्रोडक्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा अगर 100 पर गिना जाए? किसी भी चीज को 100 पर तोल देना ही हमारा क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। और हमसे पूछा भी तो यही है, परसेंटेज ही तो पूछा है। मानते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, पर परसेंटेज तो है भाई। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि परसेंटेज के वैल्यू को रिमेंबर करके रख लो भाई, याद करके रख लो, ये हमेशा काम आने वाली चीजें हैं। अब देखो,
बोला कि एक डीलर एक रेडियो को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। एक रेडियो को क्या कर रहा है, 20% का प्रॉफिट पर बेच रहा है। यानी कि मैं बोल सकता हूं सर, अगर वो 100 रुपया में खरीदा किसी प्रोडक्ट को, अगर 100 रुपया किसी का वैल्यू था तो सर 120 रुपया में बेच डाला। पक्का था कि 20% का, तो सर उसे तो प्रॉफिट कमाना था सर। अब देखो, अगर वह 100 रुपए कम में बेचता या बेचे, 100 रुपए कम पर बेचे, सर 100 रुपया ही कम पर बेचना है ना, अभी थोड़ा सा होल्ड कीजिए ना, उसे 15% का प्रॉफिट होगा। अगर 100 रुपया कम पर बेचता ना तो उसको 15%, यानी कि 100 पर 15% यानी 115, यानी कि सर इन दोनों का बीच का जो गैप बन रहा है वो तो 5 का बन रहा है, यानी कि 5%। और इस 5% का सर आपको तो वैल्यू दिया है कि 100 रुपया कम पर बेचा होता, यानी 5% बराबर मैं बोल सकता हूं कि 100 रुपया एक्चुअल वैल्यू है। अगर 5% हमें पता चल गया तो 100% की वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी कि यहाँ जो 100 आपको दिख रहा है, यानी कोई जो यहाँ पर हमें 100 के रूप में दिख रहा है वो एक्चुअल में कितना है। जल्दी बताओ भाई, वो एक्चुअल में कितना है। और आपसे पूछा है कि 25% का लाभ कमाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा, यानी पक्का था सर अगर 5% बराबर इतना, तो 125% की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, तो मैं ज्यादा दिमाग क्यों लगाऊं, 125% डायरेक्ट ना निकालूं। सर अगर मेरे को नहीं आता है तो देखो कितना से गुना हो रहा है, 20 से, इसे भी 20 से गुना कर दो आप, यानी कि 20 से गुना करने का मतलब 0 का 0 रख दो और प्रोडक्ट को क्या कर दो, यानी कि जो डिजिट है उसको डबल कर दो। तो जस्ट इसका डबल हम करेंगे, जस्ट इसका डबल हम करते तो क्या आता हमारा 250, और एक 0 का एक 0 लगा दो भाई। अब बोलो किसको डाउट है, यानी कि सर 2500 रुपया में अगर हम उस प्रोडक्ट को, उस सामान को बेचे तो पक्का है सर कि हम क्या करेंगे, 25% का प्रॉफिट कमा लेंगे अल्टीमेटली। क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए फॉर एक्चुअली। ठीक, अब तो समझ में आ रहा, ए फॉर एक्चुअली होता है ना, पक्का है। देखो भाई इंग्लिश में थोड़ा कमजोर हूं, ठीक है, तो ए फॉर क्या क्या होता है ये कमेंट में बताना जरूर। आप लोग भाई कमेंट बहुत कम लोग करते हो, जिसके कारण क्या होता है ना, ये प्रॉब्लम आपके साथ ही नहीं है, ये प्रॉब्लम हमारी नस नाड़ियों में घुस चुकी है कि भैया हम तो लाइक उसे ही करेंगे, हम तो मतलब क्या बोलते हैं उसे, वीडियो उनका ही देखेंगे जो हमें इंटरटेनमेंट कर रहा है। क्या मैं आपको मदारी दिख रहा हूं, यहां मैं इंटरटेनमेंट करवाने आया हूं कि आपको पढ़ाने आया हूं, आपको समझाने आया हूं, कुछ चीज बताने आया हूं, कुछ चीज सिखाने आया हूं। मैं आपको सिखाने आया हूं, तो आप सीखो यहां से ना। आपको जहां टाइम एक्सपेंड नहीं करना है आप वहां ज्यादा टाइम आप दे रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि इंटरटेनमेंट करनी बुरी बात है, मैं ये कहता हूं कि हर चीज हद से ज्यादा करनी बुरी बात है। एक्सेस कोई भी चीज को नहीं करना है, अपने दिमाग को एकदम शार्प रखना है। और चिंता, मैं तो हमेशा आपसे यही कहूंगा भैया, चिंता अगर है आपके पास कोई भी चीज को लेकर के, डिप्रेशन अगर है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, चिंता चिता के समान होता है। क्या कहा मेरे भाई, चिंता जो है वो चिता के समान होता है। तो आप चिंता मत करो, आप मत घबराओ, ठीक है। जो भी है वो, हाँ पता नहीं वो क्या नाम है, बेबी करके नाम है, तो आप समझो, जो भी है लड़का है या लड़की है, आप समझो भाई कि बात यहां ये हो रहा है ना कि चिंता, स्ट्रेस आपको लेना ही नहीं है आपके माइंड में। हाँ एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है नहीं हो रहा है, लेकिन एक दिन जरूर होगा। बस अपने अंदर ये छोटी सी आग जला करके जरूर रखो, ये आग ही आपको बूस्ट करेगी इन फ्यूचर। अदरवाइज कोई साथ देने वाला नहीं है, ना प्यार, ना यार, ना रिश्तेदार, पता है ना, प्यार भी नहीं, यार भी नहीं और रिश्तेदार भी नहीं आपका रिस्पेक्ट करेंगे जब तक आप कोई मुकाम पर नहीं पहुंच जाते हो। मैं तो आपको यह भी राय दूंगा, अगर आपके पास पैसा है, खूब पैसा है आपके पिताजी के पास, बड़ा बिजनेस है, तो भैया उधर चले जाओ, उधर शिफ्ट हो जाओ, इस सरकारी नौकरी के दलदल में मत फंसो। और सरकारी नौकरी करना चाहते हो, अगर आपका पैशन बन रहा है सरकारी नौकरी, तो गवर्नमेंट जॉब इतना जल्दी मिलता नहीं है भाई।
तपना पड़ेगा इसके लिए, उस प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। ठीक है, आप और हम ऐसे ही नहीं बन के आ गए हैं यहां तक, एक प्रोसेस से हो करके वो जर्नी, वो टाइम ले करके आए हैं, तब हुआ है। हमारा भी सिलेक्शन एक टाइम नहीं हो रहा था तो हम भी ये सोचते थे, आपके ही जैसे कभी हम भी आप थे, हम भी यही सोचते थे दूसरे टीचर्स की वीडियो देख करके, या फिर जब हम ऑफलाइन तैयारी करते थे तो हमारे टीचर भी हमसे खुद कहते थे कि आप लोग तब पढ़ पाओगे जब आप लोगों को चोट लगेगी, चाहे वो कोई भी लगाए चोट, यार प्यार और रिश्तेदार, ये चोट लगनी बहुत जरूरी है। अदरवाइज एक इंसान को समझ में नहीं आता है कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है भाई, चलो देखते हैं अब हम अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है भाई, जो भी है स्ट्रेस एकदम दिमाग से निकाल दो कि घर में डांट पड़ रही है, जॉब नहीं हो रहा है, जॉबलेस है, और वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ सुनने को मिलेंगे। ठीक है, रिश्ते नाते वो सब कुछ छूट जाएंगे अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो। ठीक है, चलो भाई देखते हैं हम अपनी क्वेश्चन की ओर। एकदम भाई अपने आप को ऐसा रखो ना, फॉर्मलेस रखो अपने आप को। फॉर्मलेस मतलब समझ में आता है, फॉर्मलेस मतलब समझ में आता है। अपना कोई शेप बनाओ ही मत, दिखने ही मत दो दुनिया को कि मैं कोई फॉर्म में हूं, मैं कोई शेप में हूं। अभी आकार अपने आप को दो ही मत, फॉर्मलेस रहो हमेशा। हाँ, किसी ने कोई कुछ कहा, हाँ भाई न्यूट्रल हूं मैं, हाँ बोलो ना, एकदम बोलो। हाँ जॉब नहीं मिल रहा है, क्या कर रहे हो, उम्र निकला जा रहा है, अच्छा अब क्या कर लोगे, तुम्हारा तो जनरल है, तुम्हारा तो ये है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ लोग बोलेंगे। हमें तो एक टाइम अपने ही रिश्तेदार, अपने ही रिलेटिव ने कह दिया था कि आप ओबीसी से होकर के रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हो। मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है और मेरे अंदर क्या वीकनेस पॉइंट है, वीकेस्ट पॉइंट है। मैं अपने वीकेस्ट पॉइंट पर काम करूंगा। मैंने किया, ठीक उसी तरह से आप भी अपने वीकेस्ट पॉइंट पर काम करो, वही वीकेस्ट पॉइंट आपके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बन जाएगा। आज मैं ऑफलाइन करीब करीब 150 बच्चे को पढ़ाता हूं, तो मुझे पता चल चुका है ना कि मेरा वैल्यू कहां है, मैं कहां एग्जिस्ट करता हूं। मुझे पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, धीरे 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 करते करते सारी चीजें समझ में आई, कैसे पढ़ाना है, और मैं पढ़ता चला गया और डीपली घुसता चला गया। ठीक उसी तरह से आपका भी हो जाएगा एक टाइम आकर के, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो यार। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, मे भी हो सकता है कि थोड़ा यहाँ बैठना पड़े, आपको फोन के पास बैठना पड़ता है। जो हमारे जो भी बाद में जो वीडियो देखेंगे वो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में जाती है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं मानता हूँ। पॉज ले लेकर के पढ़ाई करो ना, थोड़ा आधा घंटा बैठ जाओ, फिर 15 मिनट का पॉज ले लो, 10 से 15 मिनट का, 5 मिनट का पानी वगैरह पी करके आओ, फिर बैठ जाओ, लग जाओ। ठीक है, पढ़ाई ऐसे ही होती है मेरे भाई। अगर आप सोचोगे कि मैं सिर्फ 5 मिनट का वीडियो, आते हैं ना बहुत सारे टीचर्स आते हैं, 5 मिनट का वीडियो दिखाएंगे, बोलेंगे पूरा चैप्टर खत्म, ये पॉसिबल है क्या? आप ही बताओ ना, 5 मिनट का अगर चैप्टर देख करके सारा चैप्टर अगर क्लियर हो जाता तो ठीक इसी तरह से हार्डली 42-43, यानी चलो ना हम मानते 35 चैप्टर है आपका, 35 × 5 कितना होता है जल्दी बताओ। यानी कि मैं मान लूं आपसे, चलो हटाओ, एक दिन, पूरा एक दिन में मैथ खत्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। ठीक इसी तरह से नहीं हो सकता मेरे भाई। 5 मिनट के वीडियो में कवर अप कैसे करा दूं आपको मैं? 5 मिनट का तो एक क्वेश्चन समझाने में लग जाता है यार, बात को समझो। चलो देखो, जो भी है, एक फल विक्रेता नारंगी को, मान लेते नारंगी मतलब ऑरेंज होता है यहाँ, ठीक है, ऑरेंज, ठीक है, वेंडोर है, फ्रूट वेंडर, ठीक है, मान लेते हैं ना। चलो भाई, जो भी हमारा है यहाँ नारंगी को 25% के लाभ पर बेच रहा है। किसी चीज को भी बेचे वो मेरे को क्या मतलब, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन चाहिए और उसका आंसर निकालने आना चाहिए बस। अदरवाइज हमें कोई मतलब नहीं आप क्या एक्स्ट्रा लिख करके दे रहे हो, या क्या लिखना चाह रहे हो, या क्या समझाना चाह रहे हो। मुझे बस उतना ही समझना है जितना मैं आंसर निकल जाए। ठीक, अब देखो, नारंगी को 25% लाभ पर बेच रहा है, अगर वह 30 पैसे प्रति संतरे बढ़ा दे, यानी हर संतरे पर क्या करे, इंक्रीमेंट ला दे। कितने कितने का भाई?
कितने कितने का, तो 30 पैसे, 30 पैसे का इंक्रीमेंट क्या करे वो, ला दे, बढ़ा दे, तो उसे 40% का लाभ हो जाएगा। तो सीपी और एसपी क्या है, सीपी और एसपी यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यहां हमसे पूछ रहा है। यानी मैं यहां बोल सकता हूं कि सर अगर उसने 100 रुपए में किसी प्रोडक्ट को खरीदा है, कितने में मेरे भाई, 100 रुपए में, अब बोल रहा 25% के लाभ पर बेच रहा है, कितना में सर, सर 25%, यानी कि अभी से 25% के लाभ पर वो बेच रहा है, पक्का। अब बोला अगर वह 30 पैसे प्रति संतरे बढ़ा दे, यानी कि हर संतरे में 30%, यानी कि अभी से अगर हम हर संतरे में 30 पैसे बढ़ा दूं, 30 पैसे की क्या करूं मैं, बढ़ोतरी कर दूं, तो उसे 40% का लाभ हो जाएगा। यानी कि यहां से 40% का लाभ होगा, यानी कि सर 140%, पक्का है 140% सर। अब यहां आप ध्यान से देखो, इन दोनों का बीच का जो गैप है, डिफरेंस है, वो कितना आ रहा है, 15%। सर 15% बराबर 30 पैसा होगा, पक्का है। 15% बराबर कितना सर, 30 पैसे। इसे आप ध्यान में रखना, 15% बराबर 30 पैसे हमारा सर, 30 पैसे अगर होगा यहां, तो सर बताइए ना 100% बराबर कितना। अच्छा चलो 100% मत निकालो, तुरंत 100% निकालना है, दिमाग यहां लगाओ। सर ये 15 दूनी का 30, यानी सर अगर यहां पर 15 कर दूं, यानी कि 1% कर दूं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2। 1% बराबर कितना मेरे भाई, जल्दी बताओ, 1% बराबर कितना, इतना तो बता ही सकते हो। सर 1% बराबर 2 है। यानी कि सर अगर मैं यहां पर आपसे दिमाग से पूछूं, आपके दिमाग से यहां पूछूं कि सर 100% बराबर कितना, जल्दी बताओ, अब तो बता सकते हो। सर इसका ये डबल हो रहा है, तो सर इसका भी आप डबल कर दो ना, यानी कि सर 100 का डबल 200, 200 कितना होगा मेरे भाई, पैसे, पक्का है 200 पैसा। सर हमें पता है सर कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे होते हैं, 1 रुपया बराबर 100 पैसे मेरे भाई। अगर 1 रुपया बराबर 100 पैसे, तो एक बात बताओ, अगर 1 रुपया बराबर मेरा 100 पैसे हो जाएगा, तो 100 पैसा बराबर कितना, सर 2 रुपया, सर 2 रुपया, पक्का है। अब जब हमको मिल गया कि 100 पैसे बराबर 2 रुपया हो रहा है, यानी मैं बोल सकता हूं किसी चीज को मैंने क्या किया, 2 रुपए में खरीदा है, किसी चीज को मैंने 2 रुपया में खरीदा है, यानी ये मेरे लिए सीपी मेरे लिए 2 रुपए, पक्का है। सीपी मेरे लिए कितना मेरे भाई, 2 रुपए है। अगर सीपी मेरे लिए 2 रुपए, तो मैं प्रोडक्ट को बेच कितने में रहा था, ये बताइए। आप प्रोडक्ट को बेच रहे थे 125 रुपया में, यानी कि सर अगर 100% बराबर 2 रुपया, तो सर बताइए ना 125% बराबर कितना, सर 125% बराबर कितना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, यहां से यहां गुना करने में 50 से गुना करना पड़ रहा है, यानी इसको क्या करना पड़ेगा, 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। 50 से डिवाइड करो, 50 से 50 से डिवाइड करो मेरे भाई, जल्दी करो, 50 से डिवाइड करो, हाँ एकदम सही, 2.5 मेरे भाई, क्लियर है। इसका 4 भाग कर दो और 1 भाग को रख लो, तो हो गया ना 2.5 रुपया, यानी कि सर 2.5 रुपया, 2.5 रुपया। अब देखो आपसे पूछा क्या था, तो सीपी आपने निकाल दिया 2 रुपया, और एसपी आपने निकाला 2.5 रुपया। तो 2 रुपया और 2.5 रुपया कहाँ है, 2 रुपया और 2.5 रुपया हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। क्लियर है, क्लियर है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे समझो ना यार, धीरे धीरे समझो। अगर कोई नहीं समझ में आया जो क्वेश्चन, फिर से चले जाओ बैक और फिर से एक बार देख लो, ठीक है। कोशिश करो कि पूरी देखो जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सामान को 10% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है भैया, बेचने दीजिए, आगे बोलिए। उसने सामान को 10% काम में खरीदा होता, कम होगा, कम, ठीक है, कम होगा, यहां कम होगा, ठीक है मेरे भाई। 1 मिनट मैं कर देता हूं,
अच्छा सॉरी, 1 मिनट कम, 1 मिनट नहीं, यहाँ 10% क्या कर रहा है, वो कम पर किसी प्रोडक्ट को खरीद रहा है। मान लो ना, जो अभी वो प्रोडक्ट को खरीदा जिस दाम पर, अभी जो खरीदा उसकी अपेक्षा क्या बोल रहा है कि उसने सामान को 10% कम में खरीदा होता। यानी हो सकता है ना कि अभी जितना में खरीदा, 100 रुपया में खरीदा, 10% कम में खरीदता, यानी कि मान लेते हैं ना 90 रुपया में खरीदता, तो की बात हो रही है, ठीक। और 3 रुपए अधिक में बेचा होता, यानी कितना, अभी से 3 रुपया अधिक में क्या कर रहा होता, अगर बेचा होता, है नहीं, होता का मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, ये रियलिस्टिक बात नहीं है। इतना समझ में आ गया। अब बोला है हमसे कि 3 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता, यानी कि 25% क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनो, 25% क्या होता है यहां पर, लाभ मतलब क्या होता है मेरे भाई, जल्दी बताओ। लाभ मतलब क्या होता है? लाभ मतलब सर होता है ना कि उसको जो है उसका प्रॉफिट होता। तो क्रय मूल्य क्या है? तो हमारा क्रय मूल्य क्या है मेरे भाई? क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? अब देखो, अब बोला कि 100% का लाभ पर बेचा रहता, यानी कि मान सकता हूं मैं, अगर किसी प्रोडक्ट का दाम 100 रुपया था तो 110 रुपया में अगर वो बेचता, कितना बोला भाई मैंने, ध्यान से सुनो, अगर किसी प्रोडक्ट को 100 रुपया, कितना, 100 रुपए होता और 110 रुपए में अगर बेच रहे होते, बेचा नहीं है, ध्यान से देखो, 10 रुपए लाभ पर बेच रहा है, चलो बेच दिए, चलो आपने कहा तो बेच दिए, आपने कहा ना, मैंने बेच दिया सर। अब देखो 10% कम में खरीदा होता, यानी पक्का था कि 100 रुपया में तो वो नहीं खरीदता, पक्का था कि 10 रुपया कम में खरीदता, यानी 90 में खरीदता अब प्रोडक्ट को। अब हमसे कहा है यहां पर और 3 रुपया अधिक में बेचा होता, कितना में सर, 3 रुपए ज्यादा में बेचता, कब इसे ध्यान से देखो, बोल रहा 10 रुपए कम में खरीदा होता और 3 रुपए अधिक में बेचा होता तो 25% का लाभ प्राप्त होता। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि अगर आप सर 90 रुपए में उस प्रोडक्ट को खरीदते और यहां से 25%, कितना सर, 25% की अगर मैं बात करूं, कितना सर, 25% की अगर मैं यहां पर बात करूं, लाभ पर बेचा होता, यानी 90 का 25% कितना होता है, ये बताओ मेरे भाई, 90 का 25% कितना होगा, जल्दी बताओ सर। 90 का अगर हम 25%, यानी कि अगर 125% निकालने जाएं तो क्या होगा सर? 90 का 25% कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, यही सही जवाब है, 112.5, एकदम करेक्ट आंसर है श्वेता, एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर, ठीक। अब समझो यहां पर क्या होता, 112.5, 112.5 मेरे भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट तो बताओ। आई होप सबको समझ में आ रहा है यहां पर, ठीक। यहां बोला कि 90 रुपए में अगर किसी चीज को आप खरीदते, छोड़ दो इधर आप छोड़ दो, 100 भी छोड़ो, 110 भी छोड़ो, ये तो आपने खरीदा था और ये आप बेच रहे थे, इसे छोड़ दो। अब अभी बोल रहा है यहां पर क्वेश्चन कि अगर आप 90 रुपए में खरीदते और उसका 25% प्रॉफिट बना करके अगर आप बेच रहे होते, यानी पक्का है कि 112.5 पर आप बेच रहे हो उस प्रोडक्ट को, तो 3 रुपए अधिक में, क्या बोल रहा था यहां पर, 3 रुपए अधिक में बेचा होता, यानी यहां से यहां के बीच 3 रुपए का गैप बन रहा है, पक्का है। अब देखो इन दोनों के बीच एक्चुअल गैप कितना बन रहा है, इन दोनों के बीच मेरे भाई, इन दोनों के बीच एक्चुअल गैप कितना बन रहा है, मुझे ये बताओ। इन दोनों के बीच सर, यहां तो हमारा 110 है और यहां 112.5 है, यानी कि सर 2.5 का गैप बन रहा है सर, 2.5 का गैप सर, यहां पर 2.5 का गैप, यानी मैं बोल सकता हूं सर कि 2.5 का गैप बराबर 3 रुपए अगर है, 3 रुपए अगर है, तो सर ये तो परसेंट की बात कर रहा था हमसे, सर ये तो हमसे परसेंट की बात की थी, अगर 2.5 बराबर 3 तो 100 बराबर कितना, ये बताओ। 10 बराबर पहले निकाल लो, नहीं समझ में आ रहा तो 10 बराबर तो इजी है, हाँ 10 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 10 बराबर हमारा, 10 बराबर कितना, 2.5 हो रहा है,
10 बराबर 2.5 हो रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो और बताओ मुझे। अगर मैंने आपसे कहा कि 2.5 यहां का गैप बन रहा है, उसका वैल्यू 3 है, उसका वैल्यू क्या है मेरे भाई 3 अगर है, क्वेश्चन ने कहा है ना कि 3 रुपया अधिक में बेचा होता, यहां से 3 रुपया अधिक होता है, नहीं होता, लेकिन ये तो बेच दिया था, तो बोल रहा है इसको इतना प्रॉफिट होता। अभी हुआ नहीं था, लेकिन इसने क्वेश्चन को क्या किया, उसने लिंक कर दिया। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वो पीछे जाके समझ लेना, क्योंकि बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन। सीजीएल में हमेशा पूछा जाता है, सीजीएल और सीपीओ का ये फेवरेट क्वेश्चन है मेरे भाई। क्लियर है? सीजीएल और सीपीओ का ये मतलब बोलेंगे तो ये उसका चॉइस करने वाला है, ठीक है। बार बार इसे रिपीट मोड में वो क्वेश्चन को देता ही देता है। आप इसे स्टार लगा लो, एकदम एकदम स्टार लगा लो मेरे भाई, ठीक है। एकदम जरूरी है ये क्वेश्चन आपके लिए। तो 2.5% बराबर मैं बोल सकता हूं कि सर 2.5% बराबर 3 रुपए हमारे लिए है, यानी 3 रुपए होगा। तो सर अगर मैं इसे 100% निकालना चाहूं तो 100% बराबर क्या होगा सर? अब देखो मैं यहां रफ कर रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं। 100 लिख देना, नहीं समझ में आ रहा तो बटा 2.5 जैसे ही करोगे इंटू 3 करोगे ना आप, यहां से पॉइंट हटा के 0 लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि सर यहां तो 4 बार में कट जा रहा है, यानी 40 4 3 12 यानी 120 हो जाएगा। कितना होगा सर? 120 हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या है? क्रय मूल्य। सर मैंने तो 100 माना था उसे, सर मैंने तो 100 माना था उसे, और यही तो हमारा क्या है 120 रुपए हमारा 100 मान करके, यानी 100% की वैल्यू हमारी कितनी आई 120 रुपया। अगर 100% की वैल्यू 120 रुपया है तो यही हमारे लिए क्या था, यही हमारा क्या था सीपी था, यानी कि क्रय मूल्य था। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बोलो किसी को कोई डाउट? ईच एंड एवरी पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट को मैं नोट डाउन करके आपको बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम में गलत ना करो, ठीक है। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। हाँ भाई ज्यादा देर नहीं है और, ठीक है। चलो चलो इसे बना लो, उसके बाद छुट्टी पक्का। इसे बना लो, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि बंद कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको और एक क्लास, एटलीस्ट एक क्लास और होना चाहिए इसका, ठीक है। कुछ फेवरेट क्वेश्चन मैं रेलवे, बैंकिंग और एनडीए इन सब से चूज करके लाऊंगा आपके लिए, ताकि आपको समझ में आए। एसएससी, बैंकिंग, एकदम रेलवे सब रहेगा भाई, सब 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 कुछ रहेगा, ठीक। चलो क्वेश्चन की ओर देखो। बोला कि एक दुकानदार एक सामान को 10% के लॉस पर बेचता है, 10% के लॉस पर बेचा, अगर वह 20% कम में खरीदता। यानी कि देखो यहां पर दुकानदार बहुत चालाक होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो शॉपकीपर होता है वो बहुत ही चालाक होता है, चालाक चतुर होता है, ठीक। अगर वह 20% कम में खरीदता और 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का क्या होता, लाभ होता। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? चलो क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखो बोला है एक दुकानदार एक सामान को 10% के लॉस पर बेचता है। अगर 10% लॉस पर बेचा तो सर अगर उसका दाम 100 रुपया था, 10% लॉस पर अगर वो बेचा तो पक्का था सर उसे 90 में बेचा होता। कह तो यही रहा है, आगे देखते हैं। बेचता, अगर वह 20% कम में खरीदा होता, कितना में? 20% कम में खरीदा होता, यानी कि सर अभी जितना दाम है ना उसका 20% कम में खरीदता, यानी कि सर 20% कम में खरीदता तो 80% में खरीदता, और यहाँ 10% कम कर लो, ये भी 10% कम, ताकि आपको याद रहे जब आप नोट अपना खोलो तब पता चले कि ये सब का सब परसेंट में है, ठीक। सब का सब क्या है भाई? परसेंट में है हमारा। अब देखो अगर बोल रहा है कि 100 में खरीद के 90 में बेच रहा, लेकिन अगर 100 में अभी खरीदा है ना, लेकिन अगर होता कि ये 80 रुपए में खरीदता, उस प्रोडक्ट को अगर ये 80 रुपए में खरीदता तो क्या चेंजेस हो रहे हैं ये आप ध्यान से देखो। तब बोल रहा है कि अगर वह 20% कम में खरीदता ठीक है, खरीदता और 55 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का प्रॉफिट होता। यानी इसकी बातें कर रहे हैं, 80 का बात कर रहा है, अगर 80 में खरीद के 40%
क्या कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा। तो 80 का 40% कितना होगा ये बताओ, जल्दी बताओ। 80 का 40% करके इसमें जोड़ दो। अगर 100 बराबर 80 तो 140 बराबर कितना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई। हाँ 112 हो जाएगा हमारा। 112 क्या परसेंट सर, 112 क्या सर, 112%। अब बोला कि 55 रुपया अधिक में बेचा होता, यानी पक्का था सर कि जो 100 था, जो 100 का हमारा वैल्यू था, उससे 55 रुपया क्या करता अगर अधिक में बेचता, पक्का है 55 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे 40%, हाँ सर 40% तो लिख दिए, 55 भी लिख दिए सर। इन दोनों का बीच का जो गैप बन रहा है सर 100 का और 112 का बीच का गैप 12 बन रहा है, तो सर मैं बोल सकता हूं ना यहां कि 12% बराबर हमारा हो जाएगा 55 रुपया। 12% बराबर हमारा 55 रुपया सर, क्योंकि इसने तो कह दिया था कि 55 रुपया अधिक में बेचा होता। हाँ सर बढ़ा दिए थे, 55 रुपया अधिक में बेचा होता, तो 12% का दिख रहा है मुझे यहां पर गैप, तो 12% बराबर 55 रुपया अगर हो गया मेरे भाई। 12 बराबर 12 है, 12 है कि 22 है, 12 है कि 22 है, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो एक बार। 40% निकालो पहले। हाँ 40% गलत है, ठीक है 40% गलत है। चलो भाई निकाल लेते हैं, देख लेते हैं इसे, 1 मिनट। चलो इसे भी हम करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो फिर से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा। 80 को अगर मैं 100 मान लूं, 80 को अगर आप 100 मान लो, 40% का इंक्रीमेंट लग रहा है, यानी 140 बराबर क्या होगा, 0 से 0 कैंसल आउट, 10 गुना 80, ठीक है, 0 से 0 कैंसल आउट। और इधर पढ़ते हैं 14 का पहाड़ा, नहीं आता है, नहीं आता है। 8 का पहाड़ा तो आता होगा, 8 का 8 16, 8 24, 24 का 4, हाथ में बचा 2, 8 एकम 8, 8 और 2 10, 104 हो रहा है। 104 हो रहा है, अच्छा 104 हो रहा है और ऑलरेडी 80 था। 1 मिनट, कहीं गलती हो रहा है भाई, कहाँ गलती कर रहे हैं देखो। पहले कहा था कि दुकानदार एक सामान को 10% के लॉस पर बेचता है, ठीक है। अगर वह 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, यानी 80 में अगर खरीदता, 80 में अगर खरीदता और 55 रुपया अधिक में बेचता, यानी कि यहां से 55 रुपया यहां से होगा ना, क्योंकि उसे 40% का लाभ होता, यहां से 40% का लाभ होगा। 80 में खरीद करके 140 में बेच रहा है, यानी कि इसका बना रहा है कितना, 40% का लाभ होता। यानी अगर मैं बोलूं कि 100 बराबर 80 मेरा, तो 10 बराबर कितना 8, 10 बराबर 8, तो 4 बराबर कितना, यानी 40 बराबर कितना, 4 गुना हो रहा है, तो इसको भी 4 गुना करते हैं। 8 का 8 16, 8 24, 8 चौके 32, 3 2 0, 8 चौके 32, यानी कि 32 हो गया, और एक हमारा 0 का 0, यानी कि 32, और हम 80 में 32 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा यार 2, और ये हमारा 11। सही तो था, एकदम सही था भाई, 112 ही तो होगा। कंफ्यूज क्यों कर रहे हो यार, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक, ध्यान से देखो। अगर मैंने कहा कि भैया 40% का इंक्रीमेंट लगाएंगे, अगर 80 में खरीद के 40% का मुझे अगर प्रॉफिट होगा, तो 112% टोटल होगा। सर अगर 112% हुआ, सर यहां अगर 112% टोटल हुआ, तो आपने खरीदा कितना में था वो ध्यान दो ना, आपने खरीदा कितने में था। अब देखो हमने सर खरीदा था 90 रुपए में, 90 रुपए का बात हो रहा था ना अभी तो आपसे। अगर 90 रुपये में, अभी तो 90 रुपये में खरीदा ना आपने, यानी 90 के साथ कंपेयर करना है आपको, ये ध्यान रखना एग्जाम में। यहां पर गलती होगी, यहां पर ही गलती होगी, यही एक बड़ा मिस्टेक होगा आपसे भी, ठीक। तो यहां हमारा 55 रुपया हो जाएगा। अच्छा सर इन दोनों का बीच का गैप कितना बन रहा, 22, यानी सर 22% बराबर कितना, 55 रुपया।
यानी सर यहां मैं बोल सकता हूं कि 22% बराबर मेरा 55 रुपया है। सर अगर 22% बराबर 55 रुपया है तो 1% बराबर कितना निकाल सकते हो क्या? 11% तो एटलीस्ट निकाल सकते हो। 11 दूनी का 22 यानी कि 2% निकल गया, और 11 पचे 55, यानी कि सर अगर मैं 2% की बात करूं, 11 से काटा तो 2 बार में कटा, इसे भी 11 से काटो तो हमारा कितना बार में? 5 बार में जाएगा, यानी 2% बराबर 5 रुपया। अगर 2% बराबर 5 रुपया मेरे भाई, तो यही चीज 100% बराबर कितना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं समझ में आ रहा? 10% बनाओ। 10% आता है, 10% बनाने के लिए इसे 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी सर 10% बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 5 से गुना, ये भी 5 से गुना, यानी कि 25 रुपया। 25 रुपया तो 100% बराबर कितना? 100% बराबर कितना मेरे भाई जल्दी बताओ? 100% बराबर 250 रुपया सर, 250 रुपया। यानी मैं बोल सकता हूं कि सर ये जो 250 रुपया है, ये जो सर 250 रुपया है, यही तो 100% की वैल्यू थी, यही तो 100% की वैल्यू होगी। यानी कि 100% की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 250 रुपए। और आपसे पूछा क्या था? पूछा था कि लाभ होता है, एक दुकानदार सामान को बेचता है, लॉस होता है, खरीदता है, और अधिक में बेचा होता तो इतने का लाभ होता। तो हमारा अल्टीमेटली पूछ रहा है कितना रुपया था वो वैल्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा? 250 रुपए। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है भाई। हाँ मैं समझ गया हूं, थोड़ी सी लेट हो रही है। ठीक है, कमेंट करने से पहले ही मुझे ये समझ में आ जाता है कि आप लोग थक चुके हो। ठीक, तो चलो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं हम। ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में मैं छोड़ के जाता हूं। ठीक है, कोशिश करना भाई, कोशिश करना सभी लोग, इस सवाल का जवाब आप हमें होमवर्क में जरूर बताना या बनाना। या एक अमित के पास, मान लीजिए एक आदमी के पास, अमित नहीं, एक आदमी के पास कुछ सामान था, उसने 1/4 भाग को 15% के लाभ पर बेचा था, 1/4 भाग को 20% के लाभ पर बेचा, और बाकी को 24% के लाभ पर बेचा। अगर पूरे सौदे में उसे 62 रुपए यानी कि 62 रुपए का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य, है ना, यहां पर भी थोड़ा सा गलत है मेरे भाई। चलो अच्छा हुआ मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, ये ध्यान दो। तो क्रय मूल्य अब तो समझ में आ रहा है मेरे भाई, अब तो कर लोगे। तो क्रय मूल्य क्या है और उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, यानी कि आपको पूछ रहा है, यानी कि यहां मेरे भाई आपसे सीपी यानी कि क्रय मूल्य भी पूछा है, और क्या बोल रहा है? कितना परसेंट का लाभ हुआ, यानी कि प्रॉफिट परसेंट भी आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो यही आपको कमेंट में आंसर यहां देना है। ठीक है, सभी ठीक है मेरे भाई? चलो इसे नोट डाउन कर लो एक बार, जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई। ठीक है, तो मिलेंगे हम फिर से अपने नेक्स्ट क्लास पर। मैं कोशिश करूंगा कि और एक क्लास आपका जरूर इसका लूं, इस चैप्टर से, प्रॉफिट एंड लॉस से, ताकि आप जो और माइनर मिस्टेक आप करते हो या फिर जो क्वेश्चन हमारा छूट गया है, जो टाइप, मैं कोशिश करूंगा कि उसे भी लेते आऊं आपके लिए और आपको बताऊं, ताकि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके ना आए। जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन अभी एग्जाम के पैटर्न में चल रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा उन सभी को, जो जो क्वेश्चन आपको नहीं बताया गया है या जो क्वेश्चन आने के चांसेस है ज्यादातर, मैं सारे क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊंगा मेरे भाई। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, इसी के साथ आपका एक ये जयराम भाई आपसे आज अलविदा लेता है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास पर, इसी के पार्ट 3 पर। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखो भाई, अपने आप को मोटिवेट करते रहो, डीमोरलाइज आप हर बार होगे। ये ह्यूमन नेचर है मेरे भाई, ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम हमेशा डिमोटिवेट होते रहते हैं। क्यों पता है?
कभी हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट घट जाते हैं, ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे हम चूर हो जाते हैं। आपको उठना होगा भाई, वही तो आपके लिए आपका परीक्षा है, आपका एग्जाम है। ऊपर वाला चाहता है, पता है ना, बोझ उसी कंधे पर दी जाती है, बोझ उसी कंधे पर दी जाती है जो उसे सहने की क्षमता रखता हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर घोड़े पर ज्यादा लाद दोगे ना सामान तो घोड़ा लेकर के चला जाएगा, नहीं। ठीक है, नहीं ले जा सकता घोड़ा ज्यादा सामान। घोड़ा आपके वेट को ले जा सकता है, लेकिन वहीं देखो खच्चर या फिर गधा जो हम लोग बोलते हैं, किस लिए? सामान ढोने के लिए। देखो वो घोड़े की अपेक्षा ज्यादा सामान लेकर के जाता है, लेकिन वहां घोड़ा ज्यादा खर्चीला है, घोड़ा ज्यादा खाता है, लेकिन काम उसका थोड़ा कम है। लेकिन यही देखो घोड़ा ज्यादा स्पीड दौड़ता है, गधा नहीं दौड़ पाएगा, खच्चर नहीं दौड़ पाएगा। आपको यह समझना है कि हम ऐसा क्या करें कि हम अपना एक एग्जिस्टेंस यानी कि दुनिया में आए हैं तो अपना एक बोलते हैं ना वो रुतबा, वो पावर होना जरूरी है। अदरवाइज आपको तो पता है ना कि अगर समंदर खारा ना होता तो आज उसकी पानी भी खत्म हुई होती। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू। जय हिंद मेरे भाई।